अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 83 कैफ 1 का स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज IAS 7 इससे डील करता है। EPS के MCQs और 2-4 सफ़े जो पढ़ने वाले हैं वो, और IAS 8 के MCQs और उसके जो 2-3 सफ़े थेरी के पढ़ने वाले हैं वो, ये इंशाल्लाह मैं एक्स्ट्रा क्लास के अंदर कवर करूँगा आज या कल में, ठीक है। वो आपका मसला नहीं है, आप बस उसको ले लीजिएगा क्लास को जब वो आ जाए तो, ठीक है। क्योंकि टॉपिक्स हमारे तैयार हैं, बस MCQs को डिस्कस करना है एक बार तसल्ली के लिए, ठीक है। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का जो टॉपिक है, इसमें सबसे पहला मसला जो पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ आपको, उसकी बेस बनाकर फिर आगे चलते हैं। हमने आज तक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीखी हुई है। इंट्रो में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप बनाते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 कंपोनेंट्स हैं ना। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आप इंट्रो में सीख के आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और कैश फ्लो आप FAR 1 में सीखते हैं, और फिर दोबारा ये सारी चीज़ें कैश फ्लो के अलावा फिर FAR 2 में विद नोट्स आप बनाना सीखते हैं FAR 2 में, ठीक है। कैश फ्लो बस वहां पर नहीं है, वो सिर्फ यहीं पर ही है। अब मुझे एक बात बताइए, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा होता है, क्या ये नेट प्रॉफिट कैश होता है जो कंपनी ने रिसीव किया इस साल में टोटल? मेरा सवाल, क्या ये नेट प्रॉफिट कैश होता है? बोलो। नहीं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते आए एक्रूअल बेसिस पर। हमने कहा था इनकम को रिकॉर्ड कर लो जब अर्न कर लो, चाहे कैश रिसीव हो चाहे ना हो। गुड्स डिलीवर कर दी, सर्विसेज रेंडर कर दी, तो इनकम रिकॉर्ड कर लो। यानी जो सेल्स या अदर इनकम पड़ी होगी इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जरूरी नहीं है कि वो सारे का सारा कैश भी रिसीव हो गया हो। ऐसे ही हमने एक्रूअल बेसिस में पढ़ा था, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो जब इनकर कर दो। यानी कि गुड्स रिसीव कर लो, सर्विसेज यूज अप कर लो, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। कैश पे करो या ना करो ये इररिलेवेंट है। ऐसे ही था ना। यानी जो कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन एक्सपेंसेस वगैरह पड़े होंगे, इनमें जो फिगर्स पड़ी होंगी, जरूरी नहीं है कि वो कैश पेड भी हो। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस प्रॉफिट की फिगर तक आते आते जो कि नॉन कैश फिगर्स हैं, जैसे कि डेप्रीसिएशन है। आपके किसी उस्ताद ने जिंदगी में आपको अकाउंटिंग में डेप्शन की एंट्री ये नहीं सिखाई होगी, मैं दावे से कह सकता हूं ये नहीं सिखाई होगी कि डेप्शन एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट। आज तक कभी आपको किसी अकाउंटिंग के उस्ताद ने ये एंट्री नहीं सिखाई होगी, क्योंकि ये एंट्री है ही नहीं। डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, लेकिन इस फिगर तक आते आते वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो माइनस हुआ है, तो ये तो कैश फ्लो ना हुआ। फिर ऐसे ही आपने आज तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम्स एक्सपेंसेस के अंदर गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल लिखा था। क्या गेन ऑन डिस्पोजल, भाई हाइब्रिड में कोई मसला तो नहीं है? हाइब्रिड 2 में गर्ल्स की क्लास में कोई मसला तो नहीं? आवाज तस्वीर ठीक है बेटा? हाथ खड़ा कर दें अगर ओके है सब, ठीक है। क्योंकि ये पता नहीं लाइट बंद हुई है क्या हुआ है, थोड़ा सा मुझे लगा ऐसे जी। हम आज तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड करते आए। क्या गेन लॉस डिस्पोजल के ऊपर जो आता है वो कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल होता है? याद करो, ये फिगर तो अलग होती थी। हम जो एंट्री करते थे, एक्यूमुलेशन डेबिट, एसिड क्रेडिट, कैश डेबिट, बैलेंसिंग गेन लॉस। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो गेन लॉस जाता है वो कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल तो नहीं होता, ठीक है। अब प्रॉफिट की फिगर तक आते आते तो वो गेन ऐड हो चुका है या वो लॉस माइनस हो चुका है, जबकि हम इस वक्त इंटरेस्टेड हैं कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर में, कि क्या कैश इनफ्लोज हुए, क्या कैश आउटफ्लोज हुए। बात समझ रहे हो? क्योंकि कैश इज बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और यूजर ये चाह रहा होता है कि उसे ये भी पता लगे कि बिजनेस ने इस साल में कितना कैश की मूवमेंट, कितने कैश इनफ्लोज, कितने कैश आउटफ्लो। ये तो नहीं कि सिर्फ सेल बुक हुई पड़ी है, कोई कैश रिसीव भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ठीक है ना। एक बात है ना, कैश फ्लोज की पोजीशन तो ये नेट प्रॉफिट की फिगर नहीं बताती। तो इस जरूरत के पेश नजर यूजर को हम एक स्टेटमेंट बनाकर देते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को IAS 7 डील करता है, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, बड़े टाइम पे आए हो, कैश फ्लो का जो टॉपिक है इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। आप खुद ही वो एक्टिविटीज बताएंगे, मुझे पता है। जैसे नंबर 1 मुझे बताएं, सबसे पहले बिजनेस शुरू करना हो तो किस चीज की जरूरत होती है आपको? फाइनेंस की, पैसे की, ठीक है। मैं कैपिटल का लफ्ज को नहीं लिया क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, जरा ब्रॉडर टर्म की बात की मैंने। फाइनेंस चाहिए, हमें पैसा चाहिए। वो पैसा ओनर घर से लाए तो कैपिटल है, वही पैसा बैंक 5, 10, 15 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए दे दे तो वो भी फाइनेंस ही तो है, ठीक है। वो लायबिलिटी है बिजनेस पे। कैपिटल भी तो लायबिलिटी टुवर्ड ओनर है, और लॉन्ग टर्म लोन अगर है तो वो लायबिलिटी टुवर्ड बैंक है। तो बिजनेस
बिजनेस कोई जीती जागती चीज तो है नहीं, उसने तो जब भी शुरू होना है, किसी ने उसको शुरू करना है तो फाइनेंस डालना ही पड़ना है उसमें। तो वो फाइनेंस जो है, एक एक्टिविटी जो बिजनेस कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, वो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कहां से पैसा रेज किया जी? कैपिटल लेके आए ओनर घर से जी, बैंकों ने लोन दिया जी, बैंकों को लोन वापस पे किया। ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो हमारी कौन सी एक्टिविटी में आया करेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फिर बिजनेस के पास पैसा आ गया, अब बिजनेस इसका क्या करेगा? इसको इन्वेस्ट करेगा लॉन्ग टर्म एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीद ली, प्लांट खरीदा, इंस्टॉल कर लिया, लैंड खरीदा, बिल्डिंग बनाई, प्लांट खरीदा, इंस्टॉल किया, चलाया। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में, नॉन करंट एसेट्स में फाइनेंस जो रेज किया था ना, वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस। ठीक है, वो इन्वेस्ट करके, अच्छा अब ये क्या हुआ? फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट्स खरीदे तो कैश आउटफ्लो, बेचे तो कैश इनफ्लो। वो जो मैं कह रहा था कि गेन लॉस नहीं, हमें कैश फ्लो चाहिए। तो अगर नॉन करंट एसेट से रिलेटेड कोई कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज होंगे तो वो हमारी कौन सी एक्टिविटी में आएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये दो एक्टिविटी होगी। पहली एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कहां से पैसा आ रहा है? वो दो ही सोर्सेज होते हैं, या ओनर्स आते हैं या बैंक देते हैं, लेंडर्स लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, कोई और भी दे सकता है लोन, लेकिन फिलहाल सादा रखें बात को। दूसरा, जब ये पैसा आता है तो इसको फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के इससे करता है बिजनेस। कोई फिक्स एसेट खरीद रहा है, कभी कभी बेचते भी हैं, तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो इस एक्टिविटी से होगा, नॉन करंट एसेट्स के आने जाने पर, इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। अब प्लांट शलांट लग गया, या आप बनाकर नहीं बेचते, आप खरीद के चीज बेचते हैं, तो सेटअप आपने बनाना था बना लिया। अब आप क्या करोगे? अगर आप बिजनेसमैन हो, क्या करोगे? अब ऑपरेशंस स्टार्ट करोगे। ऑपरेशंस, अगर चीज बना के बेचते हो तो रॉ मटेरियल खरीदोगे, उसको कन्वर्ट करोगे, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके फिर उसको बेचोगे। और अगर आप ट्रेडर हो तो बनी बनाई चीज खरीदोगे तो बेचोगे। ठीक है, तो फिर तीसरी एक्टिविटी जो बिजनेस करता है जिसमें कैश फ्लोज का आना जाना होगा, वो क्या है? ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो तीन तरह की एक्टिविटीज में हम डिवाइड कर देते हैं बिजनेस, सारे बिजनेस को, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पिक्चर ले लेना, फिलहाल सिर्फ सुनो, आपके लिए लिखा हुआ है। यार शक्ल ऐसी ना बनाया करो, बात पूरी होने देनी थी। तुम्हें इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम थोड़ी देर निकल जाओ क्लास से, फिर जाओ कहीं ठंडी जगह पे जाके बैठो, बाहर जाके बैठ जाओ, चले जाओ यहाँ से, मरी चले जाओ, वहीं पे ऑनलाइन क्लास लो जाके। छोड़ दो हमें, एसी चलवा दो यार, बीच में टोक दिया। इतना फ्लो, अब मेरा रटा भूल गया ना मुझे, कौन जिम्मेदार है उसका? इसको फ्रिज में लगाओ यार, जाके ऊपर फ्रीजर में लगा दो इसको जी। वापस आए, देखो अब भूल गया रट्टा मुझे जी। एक्टिविटीज पूरे बिजनेस की तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। हमारे कैश फ्लो का फॉर्मेट भी इन तीन ही कैटेगरीज के ऊपर बनेगा। हम कैश फ्लो में ये तीन कैटेगरीज रखा करेंगे, तीन हेडिंग्स आया करेंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं जी? मैंने कहा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो क्या होंगे? शेयर कैपिटल आ गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स आ गए, रीपे हो गए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। और फ्रॉम ऑपरेशंस कैश फ्लो जो होंगे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे। ठीक हो गया, आगे उसूल। ठीक है जी, तो इसको नोट करें। लेट आने वालों, हमने ये पढ़ लिया अभी तक, बस इतनी सी बात ही पढ़ी है, बड़े टाइम पे आए हो। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। पिक्चर ले लें जी। अच्छा जी, आज 100% लॉजिक्स तो समझ नहीं आएंगी, पता ही है मुझे। पहली बात तो यह है कि पहले 2 दिन तो वैसे ही बंदा नॉर्मल नहीं होता इस टॉपिक में, क्योंकि सारी जिंदगी एक्सपेंस, इनकम, एक्रूवल पढ़ते आए। आज एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। आज पहले सवालों में एक्रूवल की एडजस्टमेंट्स वगैरह आती थी ना, तो ट्रायल में हम याद है कहते थे कैश पेड पड़ा होता है, यानी कैश की फिगर सवालों में गिवन होती थी, इनकम एक्सपेंसेस निकालते थे। आज इनकम एक्सपेंसेस देकर कैश निकलवा रहा होगा। तो पहले 2 दिन तो नॉर्मल होने में लगता, तीसरे दिन जाके बच्चा नॉर्मल हो जाता है इस टॉपिक में। लेकिन ये टॉपिक बहुत आसान है, मैं बार बार कहूंगा आपको, ये ऐसा टॉपिक है कि जितना मुश्किल सवाल भी आए पासिंग मार्क्स आपको देगा। मैं कह रहा हूं जितना मुश्किल भी आए, तो अगर थोड़ा सा नॉर्मल आ गया तो ये मैक्सिमम मार्क्स देने वाला जो है वो सवाल होगा। ठीक है, बस जरूरत इस चीज की है कि आपने छुट्टी नहीं करनी। क्लास वर्क वाला सवाल पहले घर जाके करना है और होमवर्क वाला भी करना है। यानी कि आपका FR1 का अगर होमवर्क मोबाइल लेस एनवायरनमेंट में 1 घंटे में होता था, शायद 1.5 घंटे में होगा। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको जब आप खुद ही तीसरे दिन जाके नॉर्मल हो जाओगे, पहले 2 दिन माजरत के साथ थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना, लेकिन तीसरे दिन के बाद आप कह रहे होगे बस यही सवाल कभी आ जाएगा। लेकिन आपने कभी भी ये नहीं मांगना, आपने ये कहना है बस जो भी परिचय में आया हम पास हो जाए। लेकिन ये एक अच्छा टॉपिक है जो आपको 60-70% मार्क्स दे जाता है, चाहे मुश्किल एडजस्टमेंट्स भी हो। ओके, अच्छा जी, अब
सवाल करने का एक तरीका जो आज सिखाऊंगा, मैंने कहा कुछ लॉजिक्स आज पेंडिंग करनी पड़ेंगी मुझे, वरना सवाल पूरा नहीं होगा। आज टारगेट ये है कि सवाल पूरा कर दें। अदनान साहब की क्लास के 10 मिनट खा गया आज मैं, अल्लाह माफ़ करे मुझे। तो वो इसीलिए फिर क्लास में 100 बच्चे लेट आए थे, बहुत परेशान हुआ मैं तो 7:30 बजे यहाँ पे फॉर्मेट भी बना चुका था, मैं 7:20 पे आ गया था आज। तो बच्चों ने फिर आने में देर कर दी। खैर आप तो टाइम पे ही हैं, तो इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा काम, किसी की क्लास का टाइम नहीं लेना पड़ेगा। तो सवाल करने का जो तरीका मैं आज सिखा रहा हूं, इसमें आज टारगेट ये है, बहुत सारी चीजें सीख भी लेंगे, लेकिन टारगेट ये है कि एक सवाल पूरा हो जाए। तो कोई चीज समझ नहीं भी आएगी ना, अनईजी फील कर रहे होगे, तो लेट इट बी। घर जाके कोई होमवर्क का नया सवाल नहीं दे रहा, घर जाके यही सवाल दोबारा करना है, ठीक है। तो काफी चीजें वहां पे सुकून से जब कर रहे होगे ना, समझ आज पहला सवाल है, घंटे में हो जाए, 1.5 में हो जाए, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। कल आओगे, कल मैं एक और सवाल करवाऊंगा, फिर होमवर्क में एक और सवाल दूंगा। परसों तक इंशाल्लाह आप पासिंग मार्क्स लेने के काबिल इस टॉपिक में हो चुके होंगे। लेकिन ये टॉपिक चलना कोई 10-11 दिन है, तो जो काम सीख लेंगे वो फिर कर ही जाएंगे और रोज कोई ना कोई नई चीज 1-2 ऐड करके बेसिक काम हम रोज किया करेंगे, ठीक है ना। तो तकरीबन 6-7 दिन तक हम एक मेथड वाली कैश फ्लो करेंगे, 3-4 दिन फिर दूसरा मेथड भी है वो भी करना है, ठीक है। तो ये एक आसान टॉपिक साबित होगा इंशाल्लाह आपके लिए। बस छुट्टी नहीं करनी, रोज का काम रोज करना है, ये आप गारंटी कर दो, इंशाल्लाह ये सवाल आपको पास करवाने की तरफ ले जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब सवाल करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपने पूरा सवाल रीड करना है, वो फिलहाल मैं नहीं रीड करवा रहा जो सवाल करना है हमने, ठीक है। उसके बाद पास पेपर 4 पेज 261 वाला हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आज माना आपको शायद 2-1 मिनट लग जाएं, लेकिन कल से 1 मिनट में ये फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट कितना है जरा सुन लो, ये मैंने उस क्लास में पहले आपको बताया, क्लास से पहले ही मैंने बना दिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको कहा है 5 कंपोनेंट्स है ना, तो हर कंपोनेंट के लिए ये 5 चीजें मैंने जरूरी कही हुई हैं। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो क्या लिखा हमने, सवाल का नाम है पास पेपर 4 का जुनैद जंजुआ, ये सोल प्रोप्राइटर वाला सवाल है। हम अब शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स वाले सवाल ही करेंगे, लेकिन अच्छा ये सवाल इसलिए कि ये एक चीज बहुत अच्छे तरीके से सिखा जाएगा आपको, तो इसलिए पहले यही करवाता हूं। खैर मुख्तलिफ सवाल होंगे, क्योंकि पुराने सवालों में सोल FAR 1 में ये सवाल आते थे जब कंपनी के अकाउंटिंग वाले FAR 2 में चले जाते थे, शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग्स। अब ये सिर्फ यहीं पर ही टेस्ट होती है, तो मेथड भी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, और सवालों में भी शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग सरप्लस सब कुछ आएगा, बट वक्त पे आएगा। फिलहाल तो सादा सा सवाल है। नाम जुनैद जंजुआ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है, ये नाम लिखना है। पहले जमाने में कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखते थे, फिर स्टैंडर्ड ने एक बार कहा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कहा करो, फिर वही लिखने लग गए। इस सवाल की रिक्वायरमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, पुराना सवाल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज नाम लिखा, फिर फॉर द ईयर बनती है, ये फॉर द ईयर एंडेड, सवाल को जरा पढ़ के बता दो यार, ये तो ईयर 10 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, ठीक है। ये नाम लिख के रुपीज इन 1000 वगैरह लिख लिया, ओके। उसके बाद जरा ध्यान से सुन लो, पहला सफा, ये मेरा एक सफा, ये आप लोगों का पहला सफा है ना, ये मेरा भी एक सफा है, ये आप लोगों का दूसरा सफा है, ये मेरा दूसरा सफा है, और तीसरे सफे से वर्किंग्स है। तो ये हमारे कैश फ्लो का, तो 2-1 दिन तक तो ये रखना, उसके बाद फिर आप खुद मैनेज कर लेंगे अपने हिसाब से, बच्चे के मेरे सफे पे ये पहला कैश फ्लो पूरी आ जाती है, मैं कर सकता हूं, वो फिर आप बाद में खुद इस काबिल हो जाएंगे। फिलहाल क्या, पहले सफे पे आपने हेडिंग देनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसको छोड़ो फिलहाल, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख के सवाल सफा पहला सारा खाली। दूसरे सफे पे आना है, टॉप पे लिखना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 6-7 लाइनें खाली छोड़नी है, फिर हेडिंग देनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और बाकी सारा सफा खाली। जल्दी करें, ये देखने की जरूरत नहीं, ये देखने की कोई जरूरत नहीं, सादा सी बात की, नाम शाम लिखो, तुम ये भी देखकर लिख रहे हो, सवाल से देखो, सवाल लिख दिया पास पेपर 4 पेज 621, वो ओपन करें, वहां से नाम पढ़ें, रिक्वायरमेंट पढ़ें। जुनैद जंजुआ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10, फिर रुपीज 1000, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हेडिंग दी, पहला सफा खाली। अगला सफा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 6-7 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बाकी का आधा सफा खाली। जल्दी करें। ओहो, आपको स्टार्ट में ना 2 को सफे भी खाली छुड़वाने थे, चलो आप कहीं पे भी छोड़ लेना, उसूल लिखेंगे एक ही जगह पे रखना उनको, ठीक है ना। 2 सफे तकरीबन इकट्ठे ही खाली छोड़ दो। अभी ऐसा कर लो ना, ये 2 सफे हो गए, तीसरा चौथा 4 सफे तो सवाल ले जाएगा, 5वें सफे पे रूल्स की हेडिंग दे लो, और फिर वहां पे 2 सफों पे इकट्ठे जो भी रूल्स लिखवाया करूंगा ना वो एक ही जगह इकट्ठे हो जाए, ताकि टॉपिक जब भी आप रिवाइज करो तो सामने पड़े हो। इसलिए रूल्स के लिए 2 सफे रखने हैं, शुरू में छोड़ दो, एंड पे छोड़ दो, इस सवाल के कोई मसला नहीं, ठीक है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, जल्दी कर लें, अब तक हो जाना चाहिए था। इस टाइम पे, इस काम पे टाइम जाया किया तो सवाल पूरा नहीं होगा फिर। डन। अच्छा, अब अगली बात, जी बच्चों, अब अगली बात, हमारी कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी मैंने लिखा, आपने पूरा लिख लेना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन ये दोनों चीजें डिफरेंट हैं, एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मिसाल के तौर पे
अगर कैपिटल अकाउंट में बनाऊं, जो कि अभी वही बना रहा था वैसे ही, अभी ये नहीं बनाना आपने, तरतीब से बनाइएगा जब तरतीब चल रही हो सवाल की। कैपिटल अकाउंट अगर इकट्ठा है तो ये पुराने जमाने की अकाउंटिंग है, जब बच्चे थे आप, जब कैपिटल अकाउंट वो आप ओपनिंग प्लस कैपिटल लेस ड्राइंग जीरो क्लोजिंग करते थे, मैंने आपको लेजर यही बनाना सिखाया था। और अगर सवाल में वो कैपिटल की बजाय शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग अलग कर देगा तो हम दोनों को अलग कर देंगे, फिर ऐसी सूरत में प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाएगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। तो अभी आज वाले सवाल में जो कैपिटल का अकाउंट है इसलिए मैं वही बना के समझा रहा हूं कि कैपिटल का ओपनिंग आपको पता है क्रेडिट साइड पर आता है, क्लोजिंग डेबिट साइड पर आता है, और जो पैट होता है वो इधर आता है, और जो ड्राइंग्स होती हैं जो कि बड़े होकर डिविडेंड कहने लग गए थे हम, ठीक है ना। ये बचपन ये भी बचपन से शुरू किया काम, समझो, ठीक है ना, क्योंकि कैश फ्लो जिंदगी पहली बार बना रहे हैं। अब ये दोनों गलती से नहीं अलग अलग लिख दिए मैंने, ये मैं समझा रहा हूं आपको कि कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, पीबीटी, जबकि कैपिटल अकाउंट अगर अकेला बन रहा है तो उसमें पैट जाता है, और अगर रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल अलग अलग हैं तो रिटेन अर्निंग में जो प्रॉफिट जाता है वो पैट ही जाता है। ये वही उसूल है कि आपका पैट जाया करता है रिटेन अर्निंग में, इनकम स्टेटमेंट से निकल के स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर पैट जाता है, वो अपनी जगह कायम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट पैट नहीं है, पीबीटी है। वो अलग बात है कि आज के सवाल में टैक्स ही नहीं है, तो जो पैट है वही पीबीटी है, लेकिन कल परसों से सवाल आने लग जाएंगे जिनमें टैक्स होगा तो ये दोनों फिगर्स अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन तैयारी तो करनी है ना, ठीक है। तो इसको छोड़ो, इसको अभी नहीं बनाना, अभी पहले सफे के ऊपर फॉर्मेट क्या बनने लगा जरा देख लो। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, पीबीटी, उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स करेंगे। क्या लिखा मैंने, साथ साथ मत लिखो, एक बार देखो फिर मैं टाइम देता हूं। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स, देखो अभी बताया आपको, प्रॉफिट की फिगर तक आते आते बहुत सारी नॉन कैश चीजें ऐड लेस हुई पड़ी हैं, डेप्शन लेस हुई पड़ी है, लॉस ऑन डिस्पोजल लेस हुआ पड़ा है, फिर गेन ऑन डिस्पोजल ऐड हुआ पड़ा है, इस किस्म की चीजें जो हैं ये नॉन कैश है ना, इनकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो अब आपने आज क्या करना है, पीबीटी लिखकर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश की हेडिंग देनी है और 4-5 लाइनें, 5 लाइनें खाली छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग देनी है, एक हेडिंग है वो है एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स। वर्किंग कैपिटल क्या होता है मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको, फिलहाल तो मैं सिर्फ फॉर्मेट बनवा रहा हूं। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल ये होता क्या है ये देखते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं ये समझाऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं समझाऊंगा, कुछ लॉजिक सिर्फ छोड़नी है आज जिनका टाइम नहीं है, वरना दे देता वो तीसरे चौथे लेक्चर तक भी टाइम नहीं मिलना, क्योंकि रोज मेरी कोशिश होगी एक पूरा सवाल हम करें ताकि वो करके आप घर पे वो और एक और सवाल करें, ठीक है ना। तो 3-4 दिन तो मुझे टाइम नहीं मिलना कोई भी लॉजिक देने का, ठीक है ना। तो इसलिए वो फिर जो रह जाएंगी वो रह जाएंगी, जो साथ साथ होती जाएंगी वो बताता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन हर लॉजिक इंशाल्लाह क्लियर करूंगा, ये टॉपिक खत्म तभी होगा, वरना नहीं करेंगे, ओके। लेकिन सारी चीजें जैसे कहा जाए उसना तरतीब से लेकर चलेंगे तो ये ना, सारा कुछ तो पहले दिन आपको पता है किसी भी टॉपिक का नहीं बताया जा सकता, पॉसिबल नहीं होता। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स लिखकर आपने 6-7 लाइनें इसके लिए छोड़ देनी, ठीक है जी। उसके बाद 3 चीजें यहां पर लेस हुआ करेंगी, लेस इंटरेस्ट पेड जो कि आज के सवाल में कोई नहीं आना, लेस टैक्स पेड जो कि आज के सवाल में कोई नहीं है, लेकिन हम तो तैयारी कर रहे हैं, बस एक बार फॉर्मेट बन जाए, जैसा मर्जी सवाल आए फिर हम उसी फॉर्मेट के तहत, और कोई कभी भी फॉर्मेट में, मैं आखिरी सवाल भी कैश फ्लो का इसी फॉर्मेट पे करूंगा जिस पे आज पहला कर रहा हूं। कोई बच्चा क्लास का मेरा ये नहीं कह सकेगा कि कैश फ्लो का सवाल परिचय में आया तो पता नहीं चलता शुरू कहां से करना है, क्योंकि हम तो हर सवाल ही एक तरीके से शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह ये मसला कभी भी नहीं आएगा जिंदगी में, शुरू कैसे करना है, शुरू आपको पता है फॉर्मेट बना के करना है। फॉर्मेट में ये जितनी चीज लिख रहा हूं ना, ये कल नहीं तो परसों तक 1 मिनट में इतना फॉर्मेट बनाने का टारगेट बनाना है आपने, परिचय में भी ऐसे ही है, ठीक है। ये फॉर्मेट हमेशा ऐसे ही रहेगा। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल के बाद लेस इंटरेस्ट पेड, लेस टैक्स पेड, और तीसरी चीज है लेस डिविडेंड पेड, बस। कोई चौथी चीज फिलहाल कोई नहीं है आपके सिलेबस में, कोई नहीं, लेकिन मैं कुछ अपनी तरफ से डालूंगा एंड पे जाके 2-4 चीजें और भी, ठीक है। फिलहाल मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, आपने क्रॉस नहीं करना क्योंकि ये फिगर आज रेलेवेंट है, ठीक है, ओके। अब ये पहले सफे का फॉर्मेट है, ये पहले सफे का फॉर्मेट है, जरा दोबारा सुन लो। पहले सफे पे क्या करोगे आप, इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हेडिंग बनी हुई है ना, ठीक है, तुम पहले कर लो नोट, बेशरम, इसको क्यों नहीं लगाया फ्रीजर में यार, तुम लोगों का भी था जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हेडिंग बनी हुई है। अब आपने इधर देखे बगैर क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग, इधर नहीं देखना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पीबीटी से स्टार्ट करना है। फिर अगला काम क्या करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश लिखकर 5-6 लाइनें खाली छोड़ देनी है। फिर एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल लिखकर फिर 5-6 लाइनें खाली छोड़कर एंड पे एक लाइन सिर्फ टोटल के लिए छोड़कर सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट लाइन के ऊपर ये 3 चीजें लिख लेनी है पहले सफे पे आपने, ठीक है, ओके। तो ये काम करें बगैर इधर देखे, जल्दी करें, नहीं देखना इधर, फिर देख रहे हो उधर। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, क्या होगा अब तुम्हारा, देखो टॉपिक खत्म हो गया।
कोई खास नहीं पढ़ा, अभी ध्यान से सुन लो, बस 3 एक्टिविटीज होती हैं, फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं अभी। टाइम पे क्यों नहीं आए? बस वो लेट जो हुए हो ना, तो बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता बस। और भाई आखिरी वाला क्रॉस ना लगाना प्लीज, नेगेटिव भी ना लिखना, जगह खाली छोड़ दो बस इसको। ठीक है जी। अगले सफे पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, 5 लाइनें खाली है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और बाकी सारा कुछ खाली है, वो खाली रहने दो। अब हर एक्टिविटी का ना अपना एक कैश फ्लो आएगा, इनफ्लो आउटफ्लो नेट करके एक कैश फ्लो हर एक्टिविटी का अपना आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे कि नेट में कैश इनफ्लो है, नेगेटिव होगा तो हम कहेंगे जी नेट में कैश आउटफ्लो है, बस इतनी सी बात है हर एक एक्टिविटी का, ठीक है। जिसमें से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले को आज ए कह देते हैं, मैं वो नाम शाम नहीं ना लिखूंगा, शायद टाइम मिला तो एंड पे लिख भी दूं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के टोटल को बी कह देंगे और फाइनेंसिंग के टोटल को सी कह देंगे, और फिर ये बाद में लिखिएगा एंड पे एबीसी, ठीक है ना। फिर जब इन तीनों को नेट करेंगे तो बिजनेस का नेट कैश फ्लो आ जाएगा, ठीक है ना। सारी एक्टिविटी से बिजनेस का नेट कैश इनफ्लो व आउटफ्लो वो निकल आएगा, ठीक है ना। चल, तो अब सबसे पहला काम सवाल पढ़ना तो जरूर है, लेकिन उसके बाद एडजस्टमेंट किए बगैर इतना फॉर्मेट बना लेना है आपने, ठीक है ना। अभी 2-3 चीजें और भी हैं जो 1-2 दिन में आपको पक्की पता लग जाएंगी, जो यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, यहाँ पे नेट कैश फ्लोज आएंगे, कुछ ऐड होना है, कुछ बैलेंसिंग आना है, तो वो आदत जब पड़ जाएगी तो वो भी लिख लिया करोगे, ठीक है ना। तो इतना काम सबसे पहले जुनेद जंजुआ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 10, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पीबीटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 5 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल 5 लाइनें खाली, फिर लेस इंटरेस्ट पेड, लेस टैक्स पेड, लेस डिविडेंड पेड, और आखिरी सिर्फ टोटल के लिए आपने लाइन छोड़ दी, हर सफा पलट लिया। अगले सफे पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 5 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बाकी का सफा तो वैसे ही खाली है फिलहाल आपका, ठीक है, जैसे दिमाग खाली। यहां तक फॉर्मेट सबने मेरे साथ बनाया, ओके। अब जिंदगी का पहला सवाल जो आपने पढ़ना है वो है मिस्टर जुनेद जंजुआ। जी बच्चों, जुनेद जंजुआ का सवाल वैसे गो थ्रू कर रहा हूं मैं। जुनेद जंजुआ हैज प्रोवाइडेड यू फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये ऐसी जरा 23 पे करवा दो यार दोनों ही। जुनेद जंजुआ हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंप्रीहेंसिव इनकम। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है 31 दिसंबर 2010 के साल की, और उसमें ये एसेट्स गिवन है। फिर सवाल असल में जरा अगले समय पे चला गया, फिर आगे ये लायबिलिटी शुरू हो गई हैं, और फिर ये एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल बैलेंस शीट जरा ऐसे करके दी हुई सीधी सीधी। उसके बाद आपको गिवन है सवाल में इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैश फ्लो के टॉपिक में 2 साल की बैलेंस शीट और 1 साल की इनकम स्टेटमेंट होना जरूरी है। इनकम स्टेटमेंट या जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बेशक वो हो जाए, ठीक है ना। तो कैश फ्लो के सवालों में 2 साल की बैलेंस शीट गिवन होगी आपको, ठीक है, 2 साल की बैलेंस शीट गिवन होगी और 1 साल की, ओके। इसको तो मिटा दो यार, ये ऐसे ही आप देख लोगे तो फायदा क्या जी। तो बैलेंस शीट गिवन है और इनकम स्टेटमेंट गिवन है, कुछ एक एडजस्टमेंट्स हैं और उसके बाद रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब सवाल आपने पढ़ा और जितना फॉर्मेट कहा उतना सबने मेरे साथ बना लिया। अब सवाल शुरू करने का तरीका क्या है, लिखो, रूल्स वाले सफे पे आओ ना। अब जिन्होंने पहले सफा नहीं छोड़ा, मैं भूल गया बताना, वो जहां से सवाल शुरू हो रहा है ना, फॉर्मेट जहां शुरू हो रहा है वहां से लेकर 4 सफे छोड़ने सवाल के लिए, और 5वें सफे पे रूल्स की हेडिंग दे लें, और फिर वो 5वां और 6वां सफा दोनों पे रूल लिख लें, ताकि उस पर भूल के भी कुछ ना लिख दें, 2 सफे खाली रहें, ताकि रूल्स सारे इकट्ठे ही रहें आपके, ओके। तो आज कैश फ्लो के टॉपिक का पहला रूल लिखा। रूल बेसिकली ये क्या है, बस आपको सवाल कराने का तरीका उर्दू में लिख के बताना है और कुछ नहीं, और कौन सा रूल, ठीक है। तो लिखो, बैलेंस शीट के जिन जिन आइटम्स का, बल्कि जो मैंने यहां पर लिखा हुआ था मैंने नहीं मिटाया था शायद, लेकिन मैं वो इसलिए पढ़ रहा हूं कि वही लिख लूं और फिर आप वहां से देख भी लें। सवाल किधर गया? जिन 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 वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। जिन जिन बैलेंस शीट आइटम्स के ओपनिंग क्लोजिंग दिए होंगे, इधर ना देखो, लिखो लिखो, देख के लिखना है तो ये लो। जिन जिन बैलेंस शीट आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग दिए होंगे उन के लेजर ओपन करेंगे। जिन जिन और जिन जिन बैलेंस शीट आइटम्स के ओपनिंग, या ऐसे ही लिखना ना छोटा, ओपनिंग कल ऐसे लिखा करो, CLOP जी। जिन जिन बैलेंस शीट आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग दिए होंगे उन के लेजर्स ओपन करेंगे।
अब आपने कहा लो जी सबकी लेजर ओपन होने हैं, कहते थे अखीर हुई पई है, ओए 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 लेजर बनाएंगे हम। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग दिए होंगे उन उनके लेजर्स बनाएंगे, सिवाय अब बीच में एक्सेप्शन, लॉ की तरह से ना, जैसे लॉ में लिखा होता है ये होगा एक्सेप्ट फॉलोइंग है जी, तो सिवाय इनके लेजर्स, तो सिवाय इनके का मतलब जो नीचे अब मैं बताने लगा हूं उनके लेजर्स नहीं बनाने। एक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स, जिसको नाम से ही पता लग रहा है जिसका, ये उसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कैश और उससे मिलती जुलती चीजें, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आइटम्स। और दूसरा वर्किंग कैपिटल आइटम्स। ये नोट ना करो, एक ही बार सामने आएगा तो उसी तरह से नोट करना, बड़ा अच्छा मैंने यहाँ पिछली क्लास में इत्तेफाक से लिखा गया। सुनो आप, सुनो कैश फ्लो का सवाल करने का तरीका। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट बनाओगे तो चीजें वहां पहुंचेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बनाओगे, बल्कि सबसे पहले तो सवाल पढ़ना है। अच्छे सवाल को पढ़ना टाइम जाया करना नहीं होता, मैं बता रहा हूं, 2 दफा सवाल पढ़ के फिर सोचा करो शुरू करें, ये टाइम जाया नहीं होता, ये टाइम सेव होता है, आपका सवाल प्लान हो जाता है, यानी जवाब प्लान होता है आपके दिमाग में। खैर, आपने सवाल पढ़ा, आपने फॉर्मेट बनाया, उसके बाद जिन जिन के बैलेंस शीट आइटम, जिन जिन बैलेंस शीट आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग दिए हुए होंगे उन उनके लेजर्स ओपन करोगे, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। अब पहली बात, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं भाई, नाम से ही पता लग रहा है कैश और उससे मिलती जुलती चीजें। मसलन कैश खुद इन हैंड और कैश पड़ा हुआ इन बैंक, ठीक है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्या जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये जैसे प्राइस बॉन्ड्स पड़े होते हैं, तो ये भी समझो रेडी कैश ही होता है। आपको बिजली का बिल भी पे करना पड़ जाए, कैश नहीं पड़ा तो आप बॉन्ड जाके चेंज करा लोगे, मतलब इतना कि रेडी लॉन्ग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऐसे रेडी कैश ही, कैश जैसा ही है समझो, ठीक है ना। लेकिन इस वर्किंग की खूबसूरती ये होगी, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की खूबसूरती ये है कि सिर्फ कैश एसेट वाला नहीं हमने लेना कि जो फौरन हमारे पास पड़ा है यूज होने के लिए या फौरन आ सकता है, बल्कि साथ ही साथ जो फौरन पे करने वाली लायबिलिटी होती है ना, वो भी हम इसी में रखते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म लोन, महीने डेढ़ में 2 में पैसे पे करने हैं बैंक को, या आपने एक पढ़ा था बोरिंग कॉस्ट के टॉपिक में रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, वो तो जनरल लोन्स को कहा था, जिसको बैंक ओडी भी कहते हैं। और ये तो वैसे ही क्या है, कभी एसेट बन जाए कभी लायबिलिटी बन जाए, हमने एक ही अकाउंट रखा हुआ, उसी में पैसे आते हैं, उसी से पे करते हैं। तो जब हम पैसे आते हैं तो बैलेंस हर वक्त बैलेंस बदलता रहता था, याद है ना, ठीक है। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आइटम्स आने हैं वो ये हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये एसेट टाइप, और शॉर्ट टर्म लोन, रनिंग फाइनेंस। ये एक ही बार नोट करना, पहले सिर्फ समझो प्लीज, ये रेड मैंने लिखे हैं लायबिलिटी टाइप, ठीक है। और जब वर्किंग बनाएंगे इसकी एक वर्किंग 1 बना करेगी, वर्किंग 1 यही बना करेगी हमेशा। देखो मैंने पहली वर्किंग का नाम भी बता दिया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें जो एसेट्स होंगे वो पॉजिटिव आया करेंगे, लायबिलिटी टाइप में उनको नेगेटिव करके हम नेट में आंसर निकाल लिया करेंगे। ओके ठीक है, दोबारा से उसूल बताओ क्या लिखवाया। जिन जिन बैलेंस शीट आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन होंगे उन उनके लेजर्स ओपन करेंगे, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। 5 चीजें बता दी, इनमें से पर्चे में 1 या 2 आती हैं, लेकिन आज पहली वर्किंग में 4-5 लिख दूंगा, तो 90% से ज्यादा चांस ये है कि इनमें से कोई चीज होगी। कोई अगर कोई एक्सेप्शनल केस आ भी जाए तो सवाल काफी करने उनमें वो भी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यही आइटम्स होते हैं इसके अंदर नॉर्मली, ठीक है। तो सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का दूसरा क्या लिखा था हमने, वर्किंग कैपिटल आइटम। अब ये वर्किंग कैपिटल आइटम क्या भला होते हैं, तो ये समझाने के लिए पहले मैं आपको बताता हूं कि वर्किंग कैपिटल निकलता कैसे है। वैसे वर्किंग कैपिटल ये एक ही बार नोट करना जब सारी कहानी सामने आ जाए, ठीक है ना, फिर एक ही बार नोट कर लेना, मैं 1 मिनट दे दूंगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इनको नेट करें, ये एमएफए में शायद आप पढ़ेंगे, कोई बच्चा पढ़ रहा है शायद उन्होंने पढ़ा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, पीआरसी में पढ़ के आए हो। यस, वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला होता है जी, करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटीज। ओके, पढ़ के आए हो ना। मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने इसका आंसर निकाल के मुझे बताना है, मैंने वर्किंग कैपिटल नहीं निकलवाना आपसे। वर्किंग कैपिटल होता क्या है रेशो के टॉपिक में थोड़ा समझा भी दूंगा। मैंने सिर्फ लफ्ज लिखा हुआ देखा वर्किंग कैपिटल आइटम्स, तो मैं इसलिए इधर ले आया कि पहले ये तो बताऊंगा वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है। तो वर्किंग कैपिटल निकलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल आइटम्स का मतलब होगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल आइटम्स का लफ्ज जब लिखा होगा तो मैंने ये फॉर्मूला लगा के वो निकालना नहीं है, बस सिर्फ ये जहन में आएगा फौरन कि वर्किंग कैपिटल आइटम मींस करंट एसेट्स, करंट कौन से, डेटर, इन्वेंट्री, क्रेडिटर, एक्रूवल्स, प्रीपेमेंट्स, ये सब क्या है, ये क्या है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है, लेकिन करंट एसेट करंट लायबिलिटी। मेरे ख्याल में तो ले दे के नॉन करंट एसेट्स ही रह गए, नॉन करंट लायबिलिटीज ही रह गई, कैपिटल वगैरह ही रह गए जिनके लेजर बनेंगे, बाकी तो सबको हम निकाल के ले आए हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी बात है।
ये आपका पहला उसूल है आज का। इधर देखो, जिन जिन बैलेंस शीट आइटम्स के ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन होंगे उनके लेजर्स ओपन करेंगे, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। उनकी वर्किंग 1 बनेगी, उनका लेजर नहीं बनाना। कैसे बनेगी अभी दिखाऊंगा। उसमें ये 5 एक चीजें आ सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेने हैं, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल आइटम्स उनको भी लेजर में नहीं लेके जाना। वर्किंग कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं? इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर, एक्रूअल्स, प्रीपेमेंट्स, ठीक है। तो ये अब नोट आप कर सकते हैं। बस ये सवाल का तरीका था, बता दिया आपको। बस इसको अप्लाई करते हैं अगले 1 घंटे में। बस हमने यही काम करना है, फॉर्मेट बना पड़ा है, बस अब इसको अप्लाई करते हैं। ये वर्किंग कैपिटल आइटम्स कहां जाते हैं ये बता देता हूं। वैसे तो ये बस ये बता क्या देता हूं, मैं लिखवा के आया हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हेडिंग नहीं बनाई हुई, इन्होंने उधर जाना है। चलो शुक्र है पहले बता दिया जी, पता है आपको ये कहां जाएंगे, ठीक है। तो पूरी बैलेंस शीट सिर्फ 3 जगहों पर तकसीम होगी हमारी इस टॉपिक में। या तो बैलेंस शीट आइटम का लेजर बनेगा, या वो वर्किंग 1 में आएगा, या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अपनी हेडिंग वर्किंग कैपिटल वाली में जाएगा। इसके अलावा कोई चौथी जगह नहीं। अभी सवाल करते हैं, पूरी बैलेंस शीट यहां पर आपके सामने फेस पे आएगी, इन 3 में से किसी एक जगह पर। तो ये बैलेंस शीट में आइटम्स ही बस यही होते हैं, वर्किंग कैपिटल आइटम्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो बाकी सारे लेजर्स में वर्किंग कैपिटल आइटम्स जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग बनी हुई है वहां पे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपनी वर्किंग 1 में, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग 1 में, वर्किंग कैपिटल आइटम्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग में, और बाकी सारे वो जितने भी हो सवाल में वो लेजर्स में। पूरी बैलेंस शीट इन 3 में से किसी एक जगह पर ले जाएंगे हर आइटम को, ठीक है। 1 मिनट से भी कम टाइम है नोट करने के लिए। पता है, इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे रंग बिरंगे मार्कर पेन यूज करके कुछ लोग जो है ना वो नोट कर रहे हैं अपनी तरफ से। ऐसा काम घर करो, पिक्चर बना के ले जाओ। हुआ है कोई और आउट? अभी शुरू नहीं हुआ? आज शुरू ही ना कर दे, कहते बहुत धुंध है, बहुत धुंध है। उधर तो कराची में धुंध भी नहीं पड़ती। लाहौर में कराते मैच हमने धुंध के ऐसे ही ड्रा कर लेना था, वैसे तो होता नजर नहीं आ रहा। वैसे कितने बेवकूफ हैं, ऑफ स्पिनर ही निकलाया उन्होंने। 5 लेफ्ट हैंडर है उनकी, रंग बिरंगे वाले ने लिख लिया है। चलिए जी फिर सवाल शुरू करें। लेफ्ट हैंड खड़ा करें राइट हैंड से जो लिख रहे हैं कि कौन कौन अभी लिख रहा है, और लिखते रहें, अपना काम जारी रखें और बताएं लिख रहे हैं, जल्दी करें। जिन जिन चेक किया, जिन जिन, उन जिन जिन, उन जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, उनके लेजर बनाएंगे, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स। डन। बस ये कैश फ्लो करने का तरीका था एक जुमले में। बाकी इसमें थोड़ी बहुत रिफाइनमेंट तो लाते रहेंगे, चीजें कोई बढ़ाएंगे, लेकिन कैश फ्लो का सवाल इस एक लाइन के तहत होना है। ओके, शुरू कर रहे हैं जी सवाल। भाई लेफ्ट हैंड तुम्हारा लाइन लगा रहे हो, लोड तो हो गया ना, और लाइन लगा जी, लगा ले यार। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए जी आप, पेज 621। अब बच्चों इस टॉपिक की खूबसूरती ये है कि सवाल पढ़ते पढ़ते, फॉर्मेट इसीलिए बनवाया है, सवाल पढ़ते पढ़ते 20-30% मार्क्स आप ले जाएंगे, क्योंकि उसको पढ़ते हुए ही हम वहां पे कुछ फिगर्स पहुंचा देंगे, ठीक है। लेकिन जो फिगर साथ साथ पहुंचेगी ना मेन फेस पर, वो थोड़ी देर के लिए मैं पेंडिंग कर रहा हूं। सिर्फ उनको निशान लगा लेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल आइटम है, स्टार लगा लेंगे उन पे कि उनको भी करते हैं अपनी जगह पे, क्या करना है, जरा ट्रीटमेंट थोड़ा अलग सा है, वो सिखाना है। इसलिए अच्छा, अब तरतीब से शुरू होना है काम, ठीक है जी। हर आइटम को देखना है और देख के उसकी रेलेवेंट जगह पे उसको पहुंचा देना है, ठीक है। बैलेंस शीट है, सबसे पहले क्या गिवन है? कैश। इसका तो लेजर बनेगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा, वर्किंग 1 में। बस ये चीज याद करानी है आपको 1-2 दिन में, कि बैलेंस शीट के आइटम को देखते ही आपको पता लग जाए कि कहां जाना है, ठीक है ना। तो 1-2 दिन तो मैं ऐसे ही हमेशा उलट बोलूंगा, ठीक है ना। आपने मुझे हर दफा पहले नहीं रोक देना। मैं कहूंगा ना कैश है, ये तो लेजर में जाएगा, अगर मैं ऐसे बोलता हूं आपको नो सर, मैं कहूंगा अच्छा तो फिर ये वर्किंग कैपिटल में जाएगा, आप कहोगे नो, फिर मैं कहूंगा अच्छा तो फिर आप फिर कहोगे क्या। इस तरह अगर हो तो मुझे ना टोकना नहीं है, ताकि आप सब याद कर लो इसको, ठीक है ना। हो सकता है मैं कभी डायरेक्ट भी बोल दूं, तो ध्यान से सुनना है, अटेंटिव बैठना है, जवाब सही देना है, ठीक है। तो ये कैश है, ये कहां जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग 1 में, ठीक है। पहले डायरेक्ट मैंने कहा तो डायरेक्ट भी बोल सकता हूं, तो यहां पे आए लिखा कैश। अब ये सबसे अहम बातों में बताना ही भूल गया, सवाल को पढ़ के ना जरा ध्यान से देख लेना, इन्हां च ओपनिंग केड़ा ते क्लोजिंग केड़ा है। ये ना हो कभी कभी ऐसा होता है, ये ओपनिंग इस तरफ लिख देता है, क्लोजिंग इस तरफ, डाटा देके ना। अब बच्चा क्या करेगा, सारे ओपनिंग क्लोजिंग, सारे क्लोजिंग ओपनिंग, ऊपर पढ़ा ही नहीं, सारे सवाल ऐसे करते आए, पर्चे में ऐसे सवाल दे दिया। तो ध्यान से जरा देख लेना। तो ये ओपनिंग्स है हमारे,
ये क्लोजिंग है। ओके, तो कैश ओपनिंग 32, क्लोजिंग 145, ओपनिंग 32, क्लोजिंग 145। ठीक हो गया जी। ओपनिंग क्लोजिंग मैंने लिखा अगर आपको नजर नहीं आ रहा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वर्किंग नंबर 1 आपकी है। ठीक है, जरा मैंने पूरा नहीं लिखा, क्लोजिंग है और ओपनिंग, क्लोजिंग ओपनिंग, वर्किंग है ना। यहां पे फॉर्मेट, यहां पे आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हो, नो इशू, रिक्वायरमेंट में नहीं। ठीक है, वहां पे मैंने यूज किए हुए, मेरा पर्चा पास है। W कैपिटल लिखा है आपने, वर्किंग कैपिटल लिखा है। ठीक है ना। हाँ, अच्छा जी, PBT लिखा है आपने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके जी, कैश आ गया अपनी जगह पे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर, इसका तो लेजर बनता है। नहीं, ये तो वर्किंग 1 में जाता है, कैश एंड कैश। ये क्या है, वर्किंग कैपिटल आइटम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेके जाना है और कुछ करना है। तो देखते हैं क्या करना है, ये अलग से करेंगे। ठीक है, स्टार लगा के मैंने रख लिया। वैसे ये स्टार कल से नहीं लगेगा, ये सिर्फ आज है क्योंकि इसका थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंट है ना, तो वहां पे इनको अलग करके समझाऊंगा। आइंदा से नहीं, कल से तो ये होगा, सवाल पढ़ते जाएंगे, जो चीज जहां किया वहां पहुंचा के उसको भुगता के फिर ही आगे जाएंगे, ताकि सवाल दोबारा पढ़ने के लिए वापस ही ना आए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये तो वर्किंग 1 में आएगा, इन्वेस्टमेंट। ये देखो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। अच्छा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वर्किंग 1 में जाती है, तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। हाँ, कहां जाएगा, लेजर बनेगा। चलो जी, फिर पहला लेजर ओपन होने लगा आज जिंदगी का कैश फ्लो के टॉपिक में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अब ये देखो, ओपनिंग एसेट है ना, एसेट ओपनिंग कितना है बताओ। हाँ, ये बता दो मेहरबानी करके, खुद मुझे ना दे। क्लोजिंग, बस ये लेजर बन गया, ओपनिंग क्लोजिंग लिख लिया उसमें। नेक्स्ट क्या है जी, इन्वेंटोर आए जी, ये क्या है, वर्किंग कैपिटल आइटम है, कहां जाएगा, कहां जाएगा, ये तो बता दो, करना क्या है वो बता दूंगा, कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग में वर्किंग कैपिटल आइटम जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसको इसलिए ना लेजर में लेंगे ना वर्किंग 1 में, क्या करेंगे थोड़ी देर में बताता हूं। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी क्या है, वर्किंग कैपिटल आइटम, ये वर्किंग 1 में जाएगा, लेजर बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अपनी हेडिंग में जाएगा, इसलिए ना लेजर बनाया ना वर्किंग 1 में ले गए, लेकिन कल से साथ साथ ही कर दिया करेंगे, अभी सिखाया नहीं ना करना क्या है, इसलिए इसको अलग करते हैं। नेक्स्ट, ऑफिस सप्लाईज, जस्ट लाइक स्टेशनरी, एक रूरल के टॉपिक में पढ़ के आए थे, स्टेशनरी का अकाउंट बनता है, ने कहा था 1000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, 800 रुपए की इस्तेमाल हो गई, क्लोजिंग में 200 रुपए की पड़ी है, ये क्या है, एसेट है, स्टॉक है। मैंने कहा था किसी भी और एक्सपेंस की तरह से, जैसे कोई प्रीपेड एक्सपेंस होता है, ऐसे ही ये एक एक्सपेंस का लेजर बनता है स्टेशनरी का। तो ऑफिस सप्लाईज मींस स्टेशनरी, और दफ्तर की सप्लाईज क्या होती हैं, यही होती हैं उनको जो दफ्तर में चीजें जरूरत पड़ती हैं, कोई कागज पत्थर पेंसिल, तो ठीक है ना, तो ऑफिस सप्लाईज मींस स्टेशनरी, तो जस्ट लाइक स्टेशनरी। तो ये भी क्या है, मुझे बताओ, क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, नहीं है। क्या ये लॉन्ग टर्म एसेट वगैरह की टाइप चीज है, नहीं, तो फिर वर्किंग कैपिटल आइटम ही है ना। सारे एक्रूअल प्रीपेमेंट्स मैंने यहीं पर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी जहां पर रखे हो, तो ये करंट एसेट ही होता है, तो ये भी क्या है, वर्किंग कैपिटल आइटम है, ना वर्किंग 1 में ना लेजर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लैंड, ये भी वर्किंग कैपिटल आइटम है, वर्किंग 1, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। फिर क्या है, इसका लेजर बनेगा, वो जो भी है इसका लेजर बनेगा। अगर वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, अगर वो वर्किंग कैपिटल आइटम नहीं है, तो मुझे नहीं परवाह कि वो क्या है, बस वो लेजर वाली आइटम है, आकर लिख दो। ठीक है, तो लैंड का लेजर बना, ओपनिंग बताना पसंद करेंगे 2500 और क्लोजिंग। अच्छा, मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं सारी बैलेंस शीट एक बार ऐसे कर लूं, आप साथ साथ तो नहीं नोट कर रहे, फिर आपको 1 मिनट दूं ताकि साथ साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट, बिल्डिंग, ओपनिंग 2300, क्लोजिंग 2800। बिल्डिंग इधर नहीं, इधर लिख रहा हूं जरा, ठीक है, इधर इसलिए लिख रहा हूं कि साथ उसकी कंडीशन भी है भाई, इस टॉपिक के लिए याद रखना, अगर एसेट और अक्यूमुलेशन अलग अलग हो तो आप भी अलग अलग बनाना, और अगर बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दे दे ना हो अलग से कंडीशन गिवन, तो हमें बुक वैल्यू पे भी एसेट अकाउंट बनाना आता है, इस पे बनाओ, जैसे सवाल में गिवन हो वैसे आपने कर देना है। ओके, ठीक है, तो बिल्डिंग अलग गिवन है, अक्यूमुलेशन अलग गिवन है, तो अलग अलग अकाउंट बनाओगे। बिल्डिंग की कॉस्ट आएगी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग आएगी जी। अब बताओ जी, बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है, 23 ओपनिंग, 2800 क्लोजिंग, एसेट है ना, ओपनिंग 2300, क्लोजिंग 2800। ठीक है, नेक्स्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की, बिल्डिंग के साथ ये है ना, इसी के साथ 720 ओपनिंग, 890। अब ऐसे नहीं कि अंधाधुंध बस चलते ही जाओ, हाँ, ये ध्यान रखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ओपनिंग डेबिट साइड पे नहीं लिख देना, वो सॉरी डेबिट चलने चलाने भी जान दो, नहीं ना जान दो। ओपनिंग, क्लोजिंग 890। नेक्स्ट, इक्विपमेंट,
ओपनिंग 1150, क्लोजिंग 1200। साथ ये देख चलते हैं, बार बार मेरा पेट्रोल इतना लग रहा है जी। ओपनिंग लिक्विडेशन 350, क्लोजिंग 380। तो इक्विपमेंट की कॉस्ट और ठहर जाओ, दूसरा बना ही लूं, और एक्यूमुलेशन ऑफ इक्विपमेंट जी। ओपनिंग 1150 कॉस्ट है और 1200 क्लोजिंग कॉस्ट है। एक्यूमुलेशन ओपनिंग 350 है, क्लोजिंग 380 है। डन। अकाउंट पेएबल पहले से स्टार लगाओ, मिटाया नहीं मैंने जी। अकाउंट पेएबल वर्किंग कैपिटल आइटम है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ना लेजर ना वर्किंग वन। वेजेस पेएबल वर्किंग कैपिटल आइटम है, ना अकाउंट बनाएंगे ना वर्किंग वन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा अपनी हेडिंग के नीचे। शॉर्ट टर्म लोन वर्किंग कैपिटल आइटम है, करंट लायबिलिटी है, लेकिन वो वाली जिसको मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की लिस्ट में आपके सामने डाल दिया था, तो ये करंट लायबिलिटी होने के बावजूद वर्किंग कैपिटल आइटम नहीं कहलाएगा। इसको वर्किंग कैपिटल क्यों नहीं कहते, ऐसी बातें भी बारीक सोचेंगे, समझेंगे इंशाल्लाह। भला अभी वक्त दूर है, वो फिलहाल तो आज सवाल पूरा हो जाए, अल्लाह करे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन, स्पीड तो यही रहनी है, पहला दिन है, तो अल्लाह करे इसी स्पीड में पूरा हो जाए। तो शॉर्ट टर्म लोन यहां पे आए, शॉर्ट टर्म लोन्स लिखा जी। अच्छा एक मिनट, थोड़ी देर के लिए मैं ये फॉर्मेट पूरा कर रहा हूं। कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, लेकिन वो गिवन नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, पॉजिटिव वाली, गिवन नहीं है। अब शॉर्ट टर्म लोन सवाल में दिया हुआ था कितना, 580, लेकिन नेगेटिव। ओके, लायबिलिटी आ गई ना बच्चों। अच्छा, अब आप ये नहीं कहना ये सेम बैलेंस क्यों है भाई, आपको क्या मसला है। सवाल क्या है, करंट लायबिलिटी हो सकता है, वर्किंग कैपिटल हो सकता है, ये रनिंग फाइनेंस हो, और इत्तेफाक से दोनों साल में बैलेंस बराबर आ गया हो, आपको इससे क्या लेना देना। आप हो जी ये तो बराबर आ रही है, कैसे शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है। कैश फ्लो के टॉपिक की सबसे अहम बात यह है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं वो 100% एक्यूरेट हैं, कोई गलती उनमें नहीं है। ये हमारी समझ होती है, अनलेस के सवाल खुद बता दे वो गलती है, और गलती होगी जिस सवाल में वो सवाल भी करना है, वो सही भी करेंगे। कैश फ्लो के टॉपिक में सही करना पड़ जाए गलती, बड़ी मुसीबत पड़ती है, ठीक है ना। तो जब तक सवाल खुद नहीं कहेगा कोई गलती अज्यूम नहीं करनी है, हमने सब सही हुआ है। ओके, समझ आ रही है। चलिए, क्या था जी, हाँ लिख लिया। अच्छा, वो मैं दूसरा भी लिख देता हूं, कभी ये इस नाम से भी तो आ सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन आज सवाल में गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो बस अब इनका टोटल कर लेंगे एंड पे, और कुछ है नहीं। मैंने कहा था एक या दो आइटम्स ही आते हैं इसमें से, ये सारे नहीं कट्टे आते, लेकिन आज चूंकि पहला दिन था तो मैंने ये वर्किंग पूरी बना दी, आपके पास एक बार पूरी बन जाएगी बस, ठीक है ना। वरना पर्चे में जो होंगे सिर्फ वही लिखा करेंगे जी। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन, ये तो वर्किंग कैपिटल में जाएगा, लेजर बनता है भाई, ना तो वर्किंग वन का आइटम है ना वर्किंग कैपिटल का आइटम है, लॉन्ग टर्म लोन है तो लेजर बनाओ। ओपनिंग बताओ, चलो ये नंबरिंग आगे पीछे होगी, कोई 1160, क्लोजिंग 985। और क्या रह गया, अरे वो उधर बनना पड़ा, पहले भी बनना पड़ा लेजर जी। कैपिटल ओपनिंग 3402, क्लोजिंग 3884, तो वर्किंग नंबर 9 जी। ओपनिंग 3402, क्लोजिंग 3884, ठीक है जी। ये तो पहले से ही बनना पड़ा था हमारे पास। लो जी, पूरी बैलेंस शीट अब वहां पे नहीं रही, समझो, देख लो, एक आइटम हमने नहीं छोड़ा, या वो लेजर में आ गया या वो वर्किंग कैपिटल में आ गया, अभी आ जाता है कि करना क्या है, ठीक है, या वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल आइटम्स के साथ करना क्या है, देखो बच्चों, ये जो काम मैं अभी करवाने लगा हूं, मैं इसकी लॉजिक दिया करता हूं हर दफा बच्चों को, लेकिन ये लॉजिक जाके कहीं 5वें 6ठे दिन दूंगा। मैंने आपको पहले कहा 3 एक दिन तो टाइम ही नहीं मिलना ना मुझे कि मैं कुछ और बात करूं। मेरी बस ये कोशिश होगी, बस एक सवाल रोज पूरा हो जाए बच्चों का मेरे साथ, मेरे सामने, और वो घर पे भी करें और एक होमवर्क भी करें, ताकि ये सवाल पासिंग मार्क्स देने, लॉजिक पासिंग मार्क्स देने के लिए जरूरी नहीं है। जो काम करा रहा हूं ये एक जुगाड़ है, वैसे जुगाड़ नहीं, वैसे कॉन्सेप्ट है, उसकी लॉजिक है, प्रूफ करूंगा, लेकिन फिलहाल जब तक वो प्रूव नहीं होगा ये जुगाड़ है। ये ऐसा जुगाड़ है कि जो आपको पास करवाएगा, ठीक है, आपके लिए एक शॉर्टकट है, एरर फ्री, ठीक है। वरना मैं आपको बताता हूं, असल में रूल ये है कि एसेट बढ़े तो कैश फ्लो में नेगेटिव, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेते हैं हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स का। अगर वो बढ़ रहा हो और एसेट हो तो आप कैश फ्लो में नेगेटिव करते हो, और अगर कम हो रहा हो तो कैश फ्लो में पॉजिटिव करते हो। लायबिलिटी अगर बढ़ रही हो तो कैश फ्लो में पॉजिटिव करते हो, अगर कम हो रही हो तो नेगेटिव करते हो। भाई मैंने तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में जितना जोर लगाया मिक्स हो ही जाता था, ठीक है ना, कि एसेट बढ़े तो नेगेटिव, लायबिलिटी बढ़े तो, जैसे भी याद कर ले मिक्स हो ही जाता है, ठीक है। तो एक एरर फ्री तरीका है, ठीक है, जिससे कोई रूल याद नहीं करना पड़ेगा। ये वो बेसिक चीज होगी जो आपको बचपन में सीखी होती है कि एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट कम हो, ये तो पता है ना। उसको यूज करके एक शॉर्टकट है, जिस शॉर्टकट से आप वर्किंग कैपिटल आइटम्स को पहुंचा लेंगे कैश फ्लो में, और ये नंबर आपके मिल जाए, आपको मिल जाएंगे, और ये सवाल पढ़ते पढ़ते नंबर मिल जाते हैं साथ ही।
ठीक है, अब करेंगे क्या, जो वर्किंग कैपिटल आइटम होगा उस वर्किंग कैपिटल आइटम को हमने ओपनिंग और क्लोजिंग को कंपेयर करना है, यानी कि ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए हम देखेंगे कि वो आइटम बढ़ा या कम हुआ। पहला स्टेप ये होगा। फिर अगर वो बढ़ा है तो फिर हम यूं सोचेंगे एसेट है कि लायबिलिटी, इस तरह से सोचना है, ठीक है ना। तो हर वर्किंग कैपिटल आइटम के साथ ऐसे करना है। अब डेटर क्या है ना, पहले बताओ, वर्किंग कैपिटल आइटम, यानी इसने जाना है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब हम इस पे आ गए, हमने देखा ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए ये बढ़ा है, डेटर बढ़ा है। डेटर कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, ये मैं लिखकर छोड़ूंगा, 2 मिनट में आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई नहीं लिखेगा जी। डेटर बढ़ा है, ये है ना हमारी वर्किंग कैपिटल आइटम की, ठीक है, डेटर बढ़ा है। अब डेटर एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट है। एसेट बढ़े तो क्या होता है? डेबिट। किसी ने क्रेडिट भी बोला, वो क्लास से निकल जाए जी। सिंपल सी बात है, इतनी अकाउंटिंग तो आपको आती ही है कि एसेट बढ़े तो डेबिट होता है, एसेट कम हो तो क्रेडिट हो, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट। ये मुफ्त के नंबर लेने के लिए ना बस इतनी अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, इतनी तो आती है ना, ये मुफ्त के नंबर मिल जाएंगे। लॉजिक इंशाल्लाह दूंगा, प्रूफ करूंगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन फिलहाल ये उसूल आज सिर्फ। और इस सवाल को सिलेक्ट करने का की मेन वजह भी ये वाली एडजस्टमेंट्स हैं कि इस सवाल में सबसे ज्यादा अमाउंट में ये है, एसेट बढ़ेगा भी कम भी होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी भी कम, ताकि ये रूल आपका अच्छा से, मतलब ये जो चीज है ये अच्छी से तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो अब वर्किंग कैपिटल आइटम ना लेजर में गया ना वर्किंग वन में, उसके साथ क्या करना है ये सिखा रहा हूं। तो वर्किंग कैपिटल आइटम पे आओगे तो देखोगे ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए ये डेटर है, ये बढ़ा है। अब डेटर है, डेटर क्या है? एसेट। डेटर क्या है? एसेट। एसेट बढ़े तो डेबिट, यहां पे मैंने लिख दिया डेबिट। दूसरा इंपैक्ट कैश पे सोचना है, कैश पे का सोचना है। अगर एसेट डेबिट तो डबल एंट्री का दूसरा इंपैक्ट क्या होगा? कोई ना कोई चीज क्रेडिट होनी है ना, वो क्रेडिट किसको कर दो? कैश को कर दो। क्रेडिट मतलब माइनस। आंसर बताओ दोनों का डिफरेंस क्या था? लो जी, ये आपका 0.5 मार्क अगर इसका था ना, ये मिल गया आपको, ठीक है। फिर देखो एक बार वर्किंग, बाकी भी देखने, लेकिन चलो वर्किंग कैपिटल आइटम है डेटर, ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए। भाई लॉजिक मैं नहीं दे रहा, मैं तो आपको पास होने का तरीका बता रहा हूं कि ये भूलेगा कभी नहीं। आपको भला कोई बुला सकता है आपके डेटर बढ़े तो डेबिट होता है? अल्लाह की तरफ से कोई दिमागी मसला बन जाए अलग बात है, वरना आप लोगों को पता है, ये तो पता ही है कि डेटर बढ़े तो डेबिट, डेटर कम हो तो क्रेडिट, पता है ना, बस इसी को यूज करा रहा हूं, ठीक है। तो डेटर ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए बढ़ा है, डेटर एसेट है, एसेट बढ़े तो डेबिट। दूसरा इंपैक्ट कैश पे डाल दो, कैश को क्या कर दो? क्रेडिट। कैश लोग ना आ रहे थे ना जी, 176 नेगेटिव मार्क्स मिल गए। ये सवाल पढ़ रहे होगे ना, मैंने कहा था कल से हम इनको स्टार नहीं लगाएंगे, कल से तरतीब से पढ़ेंगे। लेजर वाला लेजर में, वर्किंग वन वाला वर्किंग वन में, और वर्किंग कैपिटल में, ताकि बैलेंस शीट खत्म हो तो ये नंबर भी आए पड़े हो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो चला गया था लेजर में, ऐसे तरतीब से पढ़ोगे ना, कैश वर्किंग वन में ले जाओ, फिर डेटर ले जाओ वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ये काम कर लो डेबिट क्रेडिट वाला, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेजर में चली जाएगी। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या है? करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल आइटम। अब देखोगे वर्किंग कैपिटल आइटम इन्वेंट्री जो है ये 200 से 424 पे आई, ओपनिंग से क्लोजिंग पे देखना है, 200 से 424 पे आई, तो इन्वेंट्री बढ़ गई। इन्वेंट्री एसेट है लायबिलिटी है? एसेट बढ़े तो डेबिट। दूसरा इंपैक्ट कैश पर डाल दो, कैश को क्रेडिट कर दो, 224 नेगेटिव। अभी आप खुद ये काम करेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, ना लेजर वाला आइटम है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये करंट एसेट है, यानी वर्किंग कैपिटल आइटम है। डिसाइड हो गया। अब देखो एसेट है, 36 से 24 पे आ गया। चलो दूसरा एंड भी देख लिया हमने, ठीक है। 36 से 24 पे क्या चीज है? क्या चीज है? प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्री पेमेंट है। अब 36 से 24 पे आया, एसेट है, प्री पेमेंट एसेट है, कम हुआ, एसेट कम हो तो क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश पे डाल दो, यानी डेबिट कर दो, यानी बढ़ा दो, 12 से पॉजिटिव शो कर दो, ठीक है। आसान है ना, एरर फ्री है, और सवाल पढ़ते पढ़ते ये नंबर आप ले जाते हैं, अनलेस कि इन फिगर्स में कोई एडजस्टमेंट आ जाए, वो सीखेंगे अगले सवालों में जाकर, ठीक है ना। बहरहाल कभी कभार आती है, वैसे तो ये डायरेक्ट मिल जाते हैं नंबर जी। नेक्स्ट, ऑफिस सप्लाईज जस्ट लाइक स्टेशनरी, एसेट में पड़ा है तो ये स्टेशनरी का स्टॉक है, करंट एसेट है, ना लेजर बनना है ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो वर्किंग कैपिटल आइटम है, ठीक है। अब ये डिसाइड हो गया। अब आगे जाकर देखा हमने 7 से 14 पर आया, यानी बढ़ा। तो ऑफिस सप्लाईज एक एसेट है, स्टॉक पड़ा है ना, बढ़ा है, ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते हुए बढ़ा है। इतनी बार ये बात मैंने कर ली है कि आप कंफर्टेबल होने लगे, और अभी जब आप खुद करोगे बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। लॉजिक इंशाल्लाह 5-6 दिन बाद दूंगा, फिलहाल टाइम नहीं है जी। तो डेबिट ऑफिस सप्लाई, दूसरा इंपैक्ट कैश क्रेडिट जी। नंबर मिल रहे हैं, लॉजिक मिले ना मिले हैं जी। नेक्स्ट,
लैंड, आमिर भाई ये जब इस वक्त यहां पे खड़े हैं तो एंड तक दिखा रहे हैं ना सवाल जी। लैंड ये तो लेजर में चला जाएगा, बिल्डिंग का लेजर, डेप्शन का लेजर, इक्विपमेंट का लेजर, एक्विडेशन का लेजर, बन गए। लेकिन कल तो साथ साथ में आ रहे होंगे ना। नेक्स्ट अकाउंट्स पेएबल यानी क्रेडिटर्स, आसान लफ्ज मैंने आज लिखा हो, वरना पर्चे में जो लफ्ज होगा वही लिखा करेंगे, ठीक है। अच्छा क्रेडिटर्स हैं, ये लेजर वाला आइटम तो नहीं है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी नहीं है, ये तो करंट लायबिलिटी है यानी वर्किंग कैपिटल आइटम है अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल में लेके जाना है। अब देखो ओपनिंग से क्लोजिंग पे इसका इंपैक्ट 263 से 158 पे आया, क्रेडिटर कम हुआ, क्रेडिटर कम हुआ, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो तो लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है, कम हो तो डेबिट, इतनी अकाउंटिंग तो आती है ना। तो लायबिलिटी कम हुई है यानी डेबिट, और कैश को दूसरा इंपैक्ट डाल दो। अब बस डिफरेंस की अमाउंट बताओ, कैलकुलेट 105। नेक्स्ट वेजेस पेएबल, ना लेजर ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट लायबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल आइटम, डिसाइड हो गया। अब देखते हैं 24 से 40 पर लायबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, तो क्या चीज है, वेजेस, वेजेस पेएबल, वेजेस पेएबल क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़े तो दूसरा इंपैक्ट कैश, कितने से 16 से। अब देखो कितने नंबर का सवाल है, 14 नंबर का सवाल है, तो 5 एक नंबर आपके आ भी गए, पढ़ हम सवाल रहे थे, तो लॉजिक आ जाएगी, सवाल तो पास करने की तरफ चलें, ठीक है। अब ये काम इधर नहीं देखना, जल्दी से करें, अपने पास फॉर्मेट बना हुआ है, साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट का टाइम बहुत टाइम है इस काम के लिए। जब ये लॉजिक समझ आ गई है तो जल्दी करें, शाबाश, खुद से, कोई बोर्ड की तरफ नहीं देख रहा, मुझे पता है सब खुद ही कर रहे हैं, शाबाश। इसलिए पहला दिन है ना, इसलिए सारा बहुत लेट कर रहे हैं हर चीज को, तो कोई बात नहीं, जल्दी करें। जल्दी 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 जल्दी। हमारा भी फॉर्मेट ही नहीं बना, तो जिन लोगों ने बना लिया वो जिन है, वो जिन जिन है, और तुम उन हो। जल्दी कर लो, पहले भी पिछली क्लास के बाद ना साहब से मुझे बहुत शर्म आई थी, दोबारा ना शर्मिंदा कराओ, जल्दी करो। ये डबल डबल दफा चीज हो रही है ना असल में, इस वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी कर लेना, समझ तो आ गई है। बस मैंने सिर्फ यही कह दिया ना कि नकल करके ना नोट करो, थोड़ा सोच के कर लो नोट, आपका ही भला है। 2 मिनट गुजर गए, मैंने 1 मिनट दिया था। कोई बच्चा ऐसा जो जब टाइम दिया उस वक्त शुरू किया और कर चुका, 2-3 हैं, ये भी इंसान ही है। रंग बिरंगे, जल्दी कर। रंगीला भाई कह रहे नहीं, मेरा दोस्त है, इसको कहना कुछ नहीं, मैं जो मर्जी हूं, ये मेरी क्लास का उसूल है, तुम्हें पता है, मैं अपने बच्चों को जो मर्जी कहता हूं। गुस्सा चेक किया तुमने, ये गुस्सा इस पे है कि आप बहुत लेट कर रहे हैं। सर टाइम प्रेशर ना डाला करेंगे, पर्चे में टाइम प्रेशर ही तो होता है जो फेल करा देता है आपको। जल्दी करें। ब्रैकेट ये वाली या ये वाली, बस ठीक है भाई, ये ना आहिस्ता आहिस्ता मैं एक दिन, जब तक मैं ना कहूं ये लिखते रहो, कल का दिन लिखेंगे, परसों से मैं कैश लिखना छोड़ दूंगा, सिर्फ बोला करेंगे, और परले दिन से ये डेटर इन्वेंट्री के साथ डेबिट क्रेडिट लिखना भी छोड़ देंगे, पर्चे में नहीं लिखना हमने ये। लेकिन जब तक कहूं ना, तब तक अगर किसी ने अपने रजिस्टर पे डायरेक्ट लिखा और मैंने देख लिया, उसकी खैर नहीं, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। जब तक खुद कहूं ना, ये करते रहो, ये उसूल याद करो, पास करवाने वाला उसूल है। ओके जी, नाउ कम टू इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट तो सारी हो गई थी ना जी। बैलेंस शीट में देखो तरतीब से चलते हैं हम, ऐसे चलते आते हैं, जो लेजर वाला लेजर में, जो वर्किंग वन वाला वर्किंग वन में, और जो वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेके डेबिट क्रेडिट वाले जुगाड़ से फिगर पहुंचा देते हैं। सारा सवाल ही होता जा रहा है। सारी बैलेंस शीट अब यहां से खाली हो चुकी है, एक भी चीज नहीं बची, ठीक है। आगे आती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट ने कहा इधर भी तो नजरे करम करें क्लास वाले। हमने कहा अच्छा जी। सेल्स, हमने कहा जी सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल लेंगे नहीं जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं। एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस लेंगे नहीं। ये एडमिन एक्सपेंसेस लेंगे जी नहीं। आप कहोगे सर
इसमें भी तो नॉन कैश आइटम्स पड़ी होती हैं, सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल में परचेजेज हो गई, फिर एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस में एक्रूवल प्रीपेमेंट्स हैं, इनका कहां से, ये कहां से कैश में कन्वर्ट होंगे? तो इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप सब्र करेंगे। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो हमने वर्किंग कैपिटल आइटम में जो ये जुगाड़ लगाया है ना, ये जिस दिन लॉजिक देनी है ना, प्रूव करना है, उस दिन आपको समझ आ जाएगी अच्छा वर्किंग कैपिटल चेंजेस को जब इस तरह से हम करते हैं तो ये आइटम्स जो है ना, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन वाले, ये भी नॉन कैश से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर वो तो जब भी बताऊंगा ना, जब लॉजिक भी दूंगा और प्रूफ भी करूंगा। फिलहाल तो इनको छोड़ दिया हमने। ये कैसे कैश में कन्वर्ट हुए हैं, ये बस ये फिलहाल ये देख लो कि वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में खुद ब खुद हो जाते हैं जी। अब वो प्रूव इंशाल्लाह 5-6 दिन बाद बोला हुआ करेंगे इंशाल्लाह। अब हमारा कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये बता के आया हूं मैं आपको, ठीक है ना। लेकिन हमारे इस सवाल के अंदर टैक्स था ही नहीं, इसीलिए यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी ये हमारी कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है। कैश फ्लो हमेशा स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है स्टार्ट करनी है हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? अब ये कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से आगे चीजें एड लेस होनी है तो कैश फ्लोज ही आने हैं ना। अब मुझे बताओ, क्या स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर सारी चीजें कैश वाली पड़ी हैं? इधर देखो, देखो तो सही भला, ये 230 मुंह है, 230 को देखो जरा, ये देखो, ये भला क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, यानी 950 तक आते आते ये डेबिट एक्सपेंस माइनस हो चुका है, हो गया ना माइनस, इनमें ऐड माइनस, ठीक है। अब हम तो इस 950 से कैश फ्लो शुरू कर रहे हैं, तो फिर हमें इसका असर कैश फ्लो से निकालना पड़ेगा। तो वो निकालना है तो क्या करो, रिवर्स कर दो। यानी कि प्रॉफिट की फिगर तक आते आते जो नॉन कैश आइटम्स ऐड हुए पड़े होंगे उन्हें लेस करके रिवर्स करेंगे, और जो लेस हुए पड़े होंगे उन्हें ऐड करके। मैंने इसीलिए कहा तीसरे दिन जाके नॉर्मल होता है बंदा, कि सारी जिंदगी इनकम्स को ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस को लेस करते हैं प्रॉफिट में, आज इनकम्स को लेस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं। अजीब कहानी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारी जुबानी है, ये कहानी हो जाएगा इंशाल्लाह नॉर्मलाइज काम। फिलहाल तो आज एक नंबर लो, ठीक है। ये ऐसे इनकम स्टेटमेंट नहीं दी होगी आपको माशाल्लाह से, आपको सब सामने नजर आ रहा हो। ये जिस मेथड से हम कैश फ्लो कर रहे हैं ना, सिर्फ पीबीटी की फिगर हमें चाहिए होती है, उससे ऊपर जो मर्जी आए जो ना आए हमें उससे कोई लेना देना होता ही नहीं, ठीक है ना। तो पीबीटी की फिगर तक जो है वो फिगर देते तो सवाल हो सकता है, तो इसलिए आपको ये डायरेक्ट सोचना चाहिए ऐसे कि प्रॉफिट तक आते आते डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्या हो चुका है, माइनस, तो हम इसे क्या कर देंगे, प्लस। तो यहां पर आके हमने पहली नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट जो की, वो क्या की, हमने ऐड बैक कर दिया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम था, ठीक है, कितना, लेकिन प्रॉफिट की फिगर तक आते आते माइनस हुआ पड़ा था। अब देखो इसको जब ऐड बैक किया तो अब ये नॉन कैश का असर इस फिगर से निकल गया। डन, आगे बढ़ो। ये चीजें जो इग्नोर की हैं ये भी हो रही हैं कैश में कन्वर्ट, बताना नहीं है मैंने भी, इसलिए बाकी चीजों को भी टिक करके जाएंगे, आगे बढ़े। ये आगे वैसे ही है, बस इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ये बस टोटल टोटल है, टोटल टोटल है, ठीक है ना। ये टोटल टोटल है, आइटम्स तो सिर्फ वही है जो बता दिए, ये टोटल्स हैं। जीपी आ गया, फिर कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस आ गई, ठीक है, फिर ये एक्सपेंसेस का टोटल है, ये बस टोटल्स थे। असल तो ये कहानी है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल लेस एक्सपेंसेस एड अदर इनकम लेस एक्सपेंस, और ये मैंने जरा टोटल हटा दिया, ऐसे जरा फिगर ज्यादा होती परेशान होते हैं जी। अब आगे देखो जी, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है जी गेन ऑन सेल ऑफ, यानी 950 तक आते आते ये 64 ऐड हुआ पड़ा, लेस करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें डिस्पोजल पर होने वाले कैश रिसीट से इंटरेस्ट है, ठीक है। डिस्पोजल में होने वाले, या जरा साकिब को बुला दें, डिस्पोजल से होने वाले कैश रिसीट से कर्ज है। कैसे निकलेगा वो कैश रिसीट, अगर सवाल में नहीं गिवन, डिस्पोजल अकाउंट में आएंगे, निकल आएगा। कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। वो बात की बातें हैं, कैश का आना हमने दिखाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिलहाल तो बड़ी मुसीबत ये है, फिलहाल बड़ी मुसीबत है ये, ठीक है, वो बात ज्यादा बड़ी मुसीबत नहीं है भाई। वो टैक्सी क्लास में कह दोगे आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, थक गया हूं मैं, पता नहीं तबीयत ऐसे जी, कल इंशाल्लाह करेंगे जी। बड़ी मुसीबत ये है इस वक्त, कैश निकलेगा इस वक्त। बड़ी मुसीबत क्या है, 950 हमारी कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसमें एक नॉन कैश चीज ऐड हुई पड़ी है। तो फिलहाल इसको रिवर्स कर दें, मिल गया सवाल में ये आइटम, तो इसको रिवर्स करो, लेकिन साथ ही डिस्पोजल अकाउंट ओपन करके इस फिगर को डिस्पोजल अकाउंट में जिस तरफ आती थी वो लिख लो। असल यही तो वक्त बदला, जज्बात बदले हैं। आज तक जिंदगी में कैश वगैरह देता था और एक्सपेंसेस इनकम निकालते थे, आज इनकम एक्सपेंसेस दे रहा है, कैश निकलवाएगा, कोई मसला नहीं है, बैलेंसिंग फिगर निकलेंगे हमारी लेजेस में। फिलहाल क्या है जी, 64 का गेन है ऑन सेल ऑफ लैंड। 950 तक, उधर नहीं देखना, इधर देख के बताओ, दिमाग में सोचो, 950 तक आते आते ये ऐड हो चुका है, तो लेस कर देंगे, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। सवाल में गिवन है, आपने तो नहीं निकाला, कितना, 64। साथ ही वर्किंग 10 ओपन करो, ठीक है, कभी कैश देगा गेन निकलवा लेगा,
या लॉस, कभी गेन लॉस देकर कैश निकलवाएगा। वजह क्या है, ये दोनों ही चीजें हमें चाहिए। हम यहां गेन रिवर्स कर देंगे या लॉस, गेन या लॉस यहां रिवर्स करेंगे और कैश की फिगर को हम यहां पे लिया करेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल, फ्रॉम सेल ऑफ क्या था, लैंड। ठीक है, अब देखो लैंड की सेल में दो चीजें होती हैं, कैश रिसीव होता है, गेन लॉस निकलता है। पीबीटी से स्टार्ट कर रहे हैं तो गेन लॉस को रिवर्स करना भी हमारे इस कैश फ्लो के सवाल में जरूरी है, और क्योंकि कैश फ्लो बना रहे हैं तो कैश इनफ्लो भी यहां पे दिखाना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें निकल आएंगी, कोई एक दिया करेगा दूसरी निकल आया करेगी। तो इसलिए जो भी चीज गिवन हो, कैश गिवन हो या गेन लॉस गिवन हो, फॉरेन डिस्पोजल का अकाउंट ओपन करो और उसको वहां प्लेस कर दो, डाटा पढ़ते जाओगे, सवाल होता जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो डिस्पोजल अकाउंट किस चीज का चाहिए, लैंड। अब जरा सोच के बताओ, तसल्ली से सोच लो, गेन है तो लेजर के किस तरफ आएगा, डिस्पोजल के क्रेडिट साइड पे। अच्छा ठीक है, अब जरा देखना गलत बोला है आपने, ठहर जाओ, गेन आपने इस तरफ बोला है, हम ठहर जाओ ना, अब ठहर जाओ, मैंने डिस्पोजल अकाउंट पूछा था। ठीक है, अब देखो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो यानी इस तरफ अगर फिगर आती थी तो वो तो लॉस होता था। कोई बात नहीं, तसल्ली से सोच लेना, पर्चे में भी खैर है। ठीक है जी, कम्युनिकेटेड भाई, ओके जी। तो अब लॉस इस तरफ आता है तो गेन डेबिट साइड पर आएगा ना। तो बोलो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग अक्सर फिगर निकालते थे, आज बैलेंसिंग नहीं, आज दे दिया उसने, कितना 64। चेक कर लो जरा तसल्ली से एक बार, डिस्पोजल का अकाउंट, ये उसकी डेबिट साइड है, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस तो गेन इसी तरफ ही आता था। ठीक है, सही हो गया। चले, अब हमने क्या किया, हमने सवाल में गेन गिवन था, रिवर्स किया और फॉरेन लेजर ओपन करके उसमें लिख दिया। ठीक है, अब अल्लाह करेगा डाटा ऐसा गिवन हो, डाटा ऐसा निकल आएगा आहिस्ता आहिस्ता करके कि हमें फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कैश की भी फिगर मिल जाएगी, वो कैश फिगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश की फिगर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही पीपीई की तरह से एक एसेट ही है, बस इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती तो और सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन ऑन सेल ऑफ, किसी का शेयर्स खरीद के रख ली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो उसको बेचा तो बेचने पर गेन आ गया। ठीक है, 32 का गेन है, क्या करें, रिवर्स कर दें भाई, रिवर्स कर दें, रिवर्स बोला करें। ठीक है ना, रिवर्स कर दें, फिर सोचा करें गेन है या लॉस। गेन है तो 950 तक आते आते ऐड हुआ है तो रिवर्सल में फिर लेस करेंगे, तब लेस लिखा करो। ठीक है, तो गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना जी, 32। फौरी तौर पे अगला काम करो, 11वां लेजर बनाओ। ये लेजर है डिस्पोजल का, किसके डिस्पोजल का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के डिस्पोजल का। अब अगेन गेन है तो अब सोच लेना घर पे, प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाता है जी, देख लो प्रॉफिट एंड लॉस ही उठा के यहां पे लिखा है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर ही है, कितना 32। ठीक है जी, और जो कैश नहीं सामने नजर आ रहा इंशाल्लाह निकल आएगा, वो कैश जब निकलेगा तो यहां पे ले आएंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पॉजिटिव आएगा वैसे या नेगेटिव आएगा, बाय द वे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, एसेट बिकता है तो कैश आता है, ये पॉजिटिव होगा, जैसे बारिश ज्यादा। अच्छा तो सुनो, टाइम नहीं है, सुनो 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 और सुनो, और अगर हम फिक्स एसेट खरीदेंगे, कोई एडिशन होगा तो कैश आउटफ्लो होगा, एसेट खरीदते हैं तो कैश क्रेडिट होता है, आउटफ्लो होता है। ठीक है, आगे बढ़े जी। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 15 है, लॉस है, रिवर्स करना है, रिवर्स करना है तो यहां तक आते आते लेस हो चुका है, ऐड करके हमने रिवर्स कर दिया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 15 रुपए। ठीक है, और फौरन अगला काम भी कर लो, लेजर ओपन करो डिस्पोजल का, तो चाहे कैश दे दे, अनलेस के दोनों चीजें ही बता दे, कैश बता दे, गेन भी, फिर तो चलो लेजर शायद ना बनाना पड़े, लेकिन कोई भी एक चीज दे दे, फौरी तौर पे उस चीज को लेजर में ले आओ और लेजर से फिर दूसरी भी इंशाल्लाह बैलेंसिंग निकल आएगी। दोनों ही चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं, गेन लॉस रिवर्स करने के लिए और कैश की फिगर इनफ्लो में शो करने के लिए। ठीक है, तो ये डिस्पोजल का अकाउंट है इक्विपमेंट के, लॉस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 15 आ रहा है, डिस्पोजल क्रेडिट तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो इधर लॉस ही आता था। ठीक है, थोड़ा 2 लाइनें छोड़ के मैं लिख रहा हूं, इसमें एडजस्टमेंट है थोड़ी सी बार जी। ऊपर असल में लैंड है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, तो उनमें तो क्यूमुलेटिव एक्शन होती नहीं है, तो इसलिए यहां पे उसकी जगह नहीं छोड़ी, लेकिन ये इक्विपमेंट इसमें तो क्यूमुलेटिव एक्शन होती है ना, इसलिए जरा जगह छोड़ के गेन लिखा, ये लॉस। ठीक है, ओके जी, नाउ क्वेश्चन इज ओवर। बस 4 छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं, इनको 2 मिनट में करेंगे और फिर आखिरी 10 मिनट में सिर्फ लेजर्स को बैलेंस करेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। माना थोड़ा सा शायद एंड पे स्पीड में बैलेंसिंग हो, कुछ चीजें ना ग्रैब कर पाओ, रिलैक्स होकर घर जाओ, दोबारा से सवाल को करो तो हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं होगा तो यही काम अगले 11-12 दिन इस मेथड वाला करना है, मतलब 7-8 दिन और 3-4 दिन और वो भी काम यही चल रहा होना। ठीक है, तो इंशाल्लाह चीजें नॉर्मलाइज होंगी। फिलहाल आपको बताया फोकस किस पे है
किसी तरह से ये सवाल आज पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें बीच में शायद एंड पे बैलेंसिंग शैलेंसिंग को तेजी में हो भी जाए तो माफ कर देना, कमी बेशी कल पूरी कर लेंगे। ओके, होगी नहीं वैसे इंशाल्लाह, अभी तो 15 मिनट पड़े हैं लीगल वाले, 5 मिनट वैसे मारने होते हैं। सबसे पहले डी रिक्वायरमेंट पढ़ो ताकि 50 सेकंड में 30 सेकंड में ये एडजस्टमेंट हो जाए। ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 568 ड्राइंग्स है, कहां जाएंगी? ये देखो भाई, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में 568, लेकिन कैश फ्लो में भी इनका इंपैक्ट लेना है। माना मैंने डिविडेंड पेड का लफ्ज लिख दिया था, आपने वही लिखा करना है, कोई बात नहीं। पर्चे में बाद में ड्राइंग्स निकल आई, इस तरह का सवाल है तो काट दो इसको, फॉर्मेट बनाते नहीं समझ लगी तो इसको काट के यहां पे क्या लिखोगे? ड्राइंग्स 568। नेगेटिव या पॉजिटिव? खुदा के लिए यार, ये ड्राइंग्स वो पैसे निकाल के ले गया बिजनेस से ओनर, तो कैश आउटफ्लो है। कोई जो भी बोला ये सबको बोलने में मसला होगा शुरू में। बेसिकली कैश फ्लो है ना, तो बिजनेस से जो कैश आउट हो वो नेगेटिव और जो इन हो वो पॉजिटिव नजर आएगा। ठीक है, डन, एडजस्टमेंट डी इज ओवर। यही थी, अब क्या करूं, मेरी शक्ल को देख रहे हो, यही है बस। एडजस्टमेंट सी देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट, डिस्पोज होने वाला इक्विपमेंट नहीं, टोटल की बात कर रहा है, अमाउंटेड टू 60, पता नहीं क्यों दे दी। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, लेजर तो बनाया नहीं हुआ हमने इधर, बेसिकली ना इसने सवाल के अंदर ये फिगर दे दिया, पता नहीं क्यों दी है हमें, लेकिन दे दी है। वजह होगी कोई, वजह है, इसने यूज होना है किसी ना किसी तरह से डिस्पोजल में। कैसे? इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 75 वाज सोल्ड। हमने अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाया होता ना, फिर तो टेंशन नहीं थी। एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट पे। तो एसेट अकाउंट में से निकलनी है, इधर देखो, ये देखो, एसेट अकाउंट से निकलनी है कॉस्ट, डिस्पोजल की क्या निकलती है जी? कॉस्ट, जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, और अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में से इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलती है, जो हमें पता नहीं है। उसने बुक वैल्यू दे दी है, बुक वैल्यू से कैसे जाएं कॉस्ट पे? तो बहरहाल कहीं ना कहीं से बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, मसला बता दिया आपको। ठीक है, हमें गिवन बुक वैल्यू, हमें चाहिए कॉस्ट, क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है ना जी। ओके, अच्छा नेक्स्ट। अब ये ना कहना दोनों को नेट कर लेते हैं सर, नेट पे बुक वैल्यू अकाउंट बना लेते हैं फटाफट और उसमें से 75 ही निकाल देंगे। शायद आप सही कह रहे होगे, लेकिन नहीं, प्लीज ऐसे नहीं करना जी। हो गई बी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100, और भाई इसकी तो कंप्यूटेशन वैसे ही नहीं होती, और ये तो कॉस्ट पे ही बन रहा है, लेकिन ऊपर टोटल करने से मैं यहां पे कॉस्ट लिख नहीं रहा। अच्छा चलो छोटा छोटा लिख देते हैं कॉस्ट। तो एसेट अकाउंट में से 100 निकलकर कहां चला गया? डिस्पोजल में। सवाल ने दिया हुआ है भाई ये डाटा, और ये सब कुछ साल के दौरान हुआ पड़ा है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट उन्होंने बना के आपके सामने रखी हुई है, और सब सही हुआ है, आप बस उसको रीडू करके अपने मतलब की चीजें निकाल रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 वर सोल्ड डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो यहां से क्रेडिट और इसके डिस्पोजल अकाउंट में ये 100 आ गया डेबिट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे एसेट अकाउंट में से कॉस्ट आती थी, अब इसकी एक्यूमुलेट एक्शन तो होती नहीं। तो वैसे भी मैं बैलेंस कर नहीं रहा, एंड पे करूंगा, लेकिन जरा चेक करो बैलेंसिंग फिर किस तरफ आएगी? क्रेडिट साइड पे। और पता है क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट में क्या आया करता था? लॉस नहीं बेटा, गेन आया पड़ा है इसके ऊपर, कैश आता था। इंशाल्लाह निकालेंगे बैलेंसिंग, बैलेंसिंग एंड पे करते हैं। ठीक है ना, तो जो कैश आएगा यहां पे वो यहां पे लिख दो, बल्कि चलो कर दो इसको, फुड़का दो इसको जी। कैश बैलेंसिंग फिगर इस तरफ क्या आएगी जी? कैश कितना? अब देखो पूरी होगी कहानी। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर हमें चाहिए, मतलब ये कैश चाहिए था, हमने गेन को यहां कर दिया रिवर्स, नॉन कैश निकल गया। अब जो इस ट्रांजैक्शन में कैश इनफ्लो हुआ था वो निकल आया 132, वो 132 हमने यहां पर लिख दिया। ओहो, एक तीसरा भी था, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट। लॉस आ गया तो क्या हुआ? कैश तो आया होता है ना। ठीक है, अच्छा जी 132 कौन सी वर्किंग में हमने निकाला? ये 10 में, 11 में। पहले एक ने 12 भी बोला, फिर एक ने 10 भी बोला। अच्छा जी, चले अब ये देखें पूरी कहानी समझ आ रही है। ठीक है, हम नॉन कैश को रिवर्स करके कैश को ले गए, तो बस मसला आपको सिर्फ उन्हीं सेल कॉस्ट और सेल का आ रहा है, जिसको मैंने कहा वो यहां कहीं पे ना हो गए हैं, खुद से कैश में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना, हाँ, वो यहां पे क्यों नहीं करते या इनको ऐसे क्यों नहीं करते, ये सारी बातें वक्त के साथ साथ पता चल जाएंगी इंशाल्लाह, फिलहाल नहीं। ओके, फिलहाल आज सिर्फ टारगेट। तो बेटा मैंने डेप्रिसिएशन तो सारे बिजनेस की निकाल दी, जरा 1 मिनट खलो जाओ, सवाल में एंड होने दो। ये 60 इक्विपमेंट की है, प्लस कुछ बिल्डिंग की भी होगी, इंशाल्लाह सवाल के एंड पता लग जाएगा, ये दोनों मिलकर 230 ही बनते हैं। तो नॉन कैश ऑलरेडी मैंने पूरी डेप्शन माइनस कर दी थी। आम सवालों में ऐसे गिवन नहीं होती, आम सवालों में इन लेजर्स में से बैलेंसिंग निकाल के हम लेके जाते हैं। ठीक है ना, खैर फिलहाल थोड़ा सबर कर दें। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट। पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 100 वाज पेड बाय जुनेद जंजुआ फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट। जी आपको कहा था अगर बिजनेस की कोई लायबिलिटी ओनर पे कर दे, ओनर ने क्या किया? लोन रीपे किया, तो लॉन्ग टर्म लोन डेबिट हो गया।
बोलो। लेकिन लेकिन अच्छा कहानी पता है क्या है? अगर डीप डाउन जाकर देखें तो असल में कहानी कुछ यूं है, जिसको हम कहते थे कि जी कैपिटल, समझो कैपिटल ले आया कि पहले बिजनेस में कैश आया, ओनर घर से लाया जी 100 रुपया, फिर ये कैश हमने यूज करके लॉन्ग टर्म लोन को रीपे किया, ठीक है ना। तो ये डीप डाउन जाकर सोचे ना तो कैश बिजनेस में इनफ्लो भी हुआ है, आउटफ्लो भी हुआ है। लेकिन चूंकि वो कैश घर से लाया नहीं, बिजनेस में डाला नहीं और वहां से निकाला नहीं, इसलिए ये कैश का आना जाना बाहर नजर नहीं आ रहा। एंट्री तो यही बन रही है हमारी, कंबाइन होकर एंट्री ये होगी कि लॉन्ग टर्म लोन ओनर ने बिजनेस की लायबिलिटी पे कर दी ना, लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, और चूंकि पर्सनल अकाउंट से किया तो जो समझो कैपिटल लाया तो कैपिटल क्रेडिट। अब एंट्री तो हम यही करेंगे क्योंकि एंट्री बनती यही है। लेकिन कैश फ्लो बनाते हुए कैपिटल इनफ्लो 100 से दिखाएंगे और लोन रीपेमेंट 100 से माइनस होता हुआ भी दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले ये एंट्री करवाओ। एंट्री क्या है जी? लॉन्ग टर्म लोन डेबिट 100 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 100 से। लॉन्ग टर्म लोन कितना जी? 100। अब देखो ना कैपिटल अकाउंट में इस तरह कैश इनफ्लो ही आता था, घर से ओनर पैसे लाता था, तो ये वैसी बात ही नहीं होगी। तो मैं फटाफट इसको भी लिखना मत, ये फाइनल बाद में करते हैं। फटाफट मैंने यहां पे लिखा कैपिटल इन्वेस्टेड, मजीद कैपिटल लाया कितना जी? 100 रुपया इनफ्लो, और साथ ही लोन रीपेड। लेकिन लोन वाला लेजर क्योंकि बैलेंस अभी नहीं हुआ तो इसलिए मैंने फिलहाल इसको यहां पर लिख दिया। चलो फिलहाल आपने कौन सा नोट करना है अभी 1 मिनट के लिए? ये तो ये असल में दिखाना है हमने, ये हमने दिखाना है, ओके ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि एक एडजस्टमेंट अभी इसमें रहती है, ओके सही है, ओके ओके। ओह, सवाल की एडजस्टमेंट खत्म हो गई, यानी अब सिर्फ रह गई है बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। हर लेजर को बैलेंस करते जाएंगे, मतलब की चीजें निकलती आएंगी, ठीक है। चलो कैलकुलेटर साथ में हो क्योंकि इसकी तो तस्वीर बनानी है, ये नोट करने का टाइम नहीं है, ना नोट करना रिकमेंडेड है इस वक्त सिर्फ हर फिगर को देखना जरूरी है। सवाल में तस्वीर खींचोगे चले जाओगे घर पे, सवाल का सलूशन मौजूद होगा और तसल्ली से उसको करना है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल आखिरी अब 5-7 मिनट में कोई बच्चा कुछ लिखे ना प्लीज, क्योंकि फिर बात पकड़ में नहीं आएगी। पहला सवाल है, चाह रहा हूं कि पूरा देखें, ओके। 3-4 दिन गुजर गए ना तो अक्सर ऐसा होगा मैं कहूंगा कर लेना, बैलेंस हो जाना है, आप कर भी लिया करोगे, लेकिन आज नहीं। तरतीब से चलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बताओ, ओपनिंग 548 नेगेटिव, लो क्लोजिंग 435। ये पता नहीं कब यूज करेंगे, देखते हैं। बस ये लिख लिया हमने, ओपनिंग क्लोजिंग टोटल कर लिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लेजर में आए, अच्छा देखो देखो अब नॉर्मेलिटी सवाल खुद बताता है, ओके। अब सब नॉर्मल जो लिखा हुआ था या जो डाटा हमने पढ़ा वो हमने लिख दिया लेजर में। अब या तो ये लेजर बैलेंस हो जाएगा, यहां से कुछ नहीं निकलेगा, या इसमें से कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। वो बैलेंसिंग फिगर जिस तरफ होगी ना, उस तरफ की नॉर्मल चीज को सोचकर उसको वही कहेंगे। जैसे ये बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बैलेंसिंग फिगर आ रही है, किस तरफ आ रही है? अगर क्रेडिट पे होती तो हम कहते हैं ये कोई डिस्पोजल हुआ होगा, पता नहीं चला, डेप्रिशिएट तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो फिर ये डेबिट साइड पे कितना? ये अगर डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है तो फिर हो ना हो ये एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। जैसे कोई एसेट खरीदने पर हम एंट्री करते थे, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट खरीदनी एंट्री करेंगे एसेट डेबिट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्या आया है हमारे पास? ये कैश रिसीव नहीं हुआ, ये एडिशन है, ठीक है। तो एडिशन है तो मैं सिर्फ एडिशन लिख देता हूं, एडिशन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वर्किंग नंबर 2 से ये फिगर निकली है 150 की, साथ ही नेगेटिव, ठीक है। और सही है, थोड़ा सा नीचे लिखो ऊपर वाले की जगह जी। समझ आ रही है? ये डाटा ये इस सवाल की तरतीब होगी। थोड़ा सा आज बैलेंसिंग में थोड़ा सा मसला आएगा, कोई बात नहीं, घर जाके करोगे बेहतर हो जाओगे। कल बल्कि इंशाल्लाह रिलैक्स ही हो जाओगे इस काम से। परसों तक तो वैसे ही ये टॉपिक आपका फेवरेट बन जाएगा इंशाल्लाह, मैं बता रहा हूं, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, जब तक कि रेक्टिफिकेशन वाला सवाल इसमें नहीं आता। अच्छा जी, बैलेंस करो 690, ये डेप्रीसिएशन होगी, डिस्पोजल कॉस्ट चली गई, जल्दी से ले आओ 690। ये कहां से आया जी? लैंड के अकाउंट से। अब बैलेंस करके बताओ, एक्यूमुलेशन तो वैसे नहीं आती इसमें। कैश कितना आ गया? 754। लो जी, ये भी चाहिए था। ये क्या है? ये है एडिशन इन सेल प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, कितना? 754 पॉजिटिव। डन हो गया, चले ये भी लेजर हो गया बैलेंस। उसके बाद अब्दुल्ला तो नहीं आया, वो अब्दुल्ला जी। लॉन्ग टर्म लोन, यार इधर वो नहीं लिखा हमने, सॉरी कैपिटल था। अच्छा जी, 75 किस तरफ आ रहा है? अगर सवाल चुप है तो लॉन्ग टर्म लोन के डेबिट साइड पे ये 75 क्या हो सकता है? फिर ये रीपे हुआ होगा लोन, तो कैश बैलेंसिंग है, ठीक है। अब वो इसीलिए मैं कह रहा था कि जरा रुक जाओ, इसमें लोन रीपे एक तो उसने पर्सनल अकाउंट से किया और दूसरा कुछ और भी रीपे हुआ, तो वो फिर बिजनेस के अकाउंट से ही हुआ होगा कैश, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया?
मैंने ये कहा था कि कोई 100 भूल भी जाता है, पिछली क्लास में कहा, तो उसका मैक्सिमम 0.5 मार्क कटेगा, सवाल की सेहत पे असर कोई नहीं पड़ना। 100 का आना जाना दिखाया ही नहीं, सिर्फ 75 नेगेटिव ही नेट करके आता है ना, तो 0.5 नंबर कट जाएगा जरा शो करने का, या कोई एक नंबर, वैसे सवाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि नेट में तो कुछ होना नहीं था। ठीक है, ओके, ले जी, ये भी हो गया। बिल्डिंग डेबिट साइड पे क्या होगा? एडिशन होगा जी, कैश। ये ब्लू से बैलेंसिंग, तो ब्लू से, जरा ब्लू मार्कर दूसरा निकालना यहाँ पे जिसके पास ही पड़ा है। 500 जी, 500 जी, ये 500 क्या है? एडिशन इन बिल्डिंग, वर्किंग 5, 500 नेगेटिव, एंजॉय थोड़ा थोड़ा जी। ले जी, इधर बिल्डिंग का कोई डिस्पोजल नहीं है, बिल्डिंग कोई, ये होगा बैलेंस होगा। ठीक है जी, इधर तो ये फिर क्या होगा? सवाल ने तो कोई ऐसी एबनॉर्मैलिटी नहीं बताई, तो ये डेप्रिसिएशन है। अब बच्चे ये देख लो, सवाल आया था 170 जमा 60, टोटल करो जरा, 230 है, जबानी भी टोटल हो जाना था। ये वही 230 है जो उन्होंने डेप्शन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हुआ था। तो अगर ना लिखा होता तो इन लेजर से ये निकलता, नॉर्मली बैलेंस ही निकला करता, तो हम ये 230 ही लेकर जाते जी, हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है ना, अच्छा जी, डन डन। इक्विपमेंट, ये नहीं पता हमें, ये पता होगा तो बैलेंसिंग निकालेंगे बेटा, ये बात पता लगाओ, फिर चेक करो, अगर बैलेंस हो गया तो कुछ भी नहीं है, वरना हो सकता है कुछ एडिशन भी हुआ हो। यहां पे आके हम फंस गए। चलो, ये तो नहीं हो सकता, इसमें 2 क्वेश्चन मार्क्स हो सकता है एडिशन भी हो। ठीक है ना, जब सब चीजें पता लग जाए, कोई क्वेश्चन मार्क ना, ये क्वेश्चन मार्क पड़ा है ना, ये बैलेंस नहीं हो सकता। सारे क्वेश्चन मार्क रिमूव होंगे तो बैलेंसिंग फिगर की तरफ जा सकते हैं ना, कि ये बैलेंस हो गया इधर, तो ये नॉर्मल चीज हो सकती है। ठीक है ना, आगे बढ़ो आज इत्तेफाक से, तो ये इसीलिए दिया था इन्होंने। अब इसको बैलेंस करते हो तो बैलेंसिंग फिगर ये आती है, चेक करो कितनी, तो ये फिर सर्टन चीज है, इक्विपमेंट बिका भी है, एक और मार्कर दिखाएं ब्लू, इक्विपमेंट बिका भी है, कोई नहीं है, कोई नहीं, चले ये दे देते वापस, इक्विपमेंट बिका भी है, तो बोलो बिका भी है ना, तो फिर ये इक्विपमेंट की ही एक्यूमुलेशन होगी, तो ये बैलेंसिंग आई हमारे पास यहां से। जैसे ही ये आई, खुशियां खुशियां चढ़ गई, खुशियां आपको, क्योंकि आपको पता है कि बुक वैल्यू में अगर मैं ये 30 ऐड कर दूं तो मेरे पास 105 रुपए कॉस्ट आ जाएगी डिस्पोजल की। क्यों 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 कहा मैंने? ये आपको पता है ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है बुक वैल्यू। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूं तो मैं बुक वैल्यू प्लस एक्यूमुलेशन ही करूंगा, वही किया मैंने। बुक वैल्यू 75, एक्यूमुलेशन अभी निकली 30, तो ये आ गई कॉस्ट। ठीक है, ओके। अब ये कॉस्ट पहले उठा के ले जाओ यहां पर, इक्विपमेंट अकाउंट से कितना आया जी? 105। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी वर्किंग नंबर, ये कौन सी वर्किंग है? वर्किंग 8 में से निकली थी, ये यहां पर लिखो कितनी। अब बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना कैश है? 60 का कैश रिसीव हुआ इक्विपमेंट बेचकर। 60 माना आपको थोड़ा सा मसला लगा अभी इस एडजस्टमेंट पे आके, कोई बात नहीं, ये घर पे दोबारा करोगे, ये बहुत आसानी से होगी, सिर्फ बैलेंसिंग कर रहे हैं हम। ओके, ले जी, ये भी बैलेंस हो गया, बस ये रह गया, इसको भी करो। अब बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी, यानी इसमें एडिशन भी है। तो जब तक क्वेश्चन मार्क किसी लेजर में लगा हो, वो बैलेंसिंग फिगर उसमें नहीं निकालनी, फिर पता नहीं कुछ और भी हो। ठीक है ना, जब सारे क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाए, यानी हमें जो डाटा गिवन था वो हमने सारा लिख दिया है, अब बैलेंस करो तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो नॉर्मल चीज होगी फिर। ओके जी, तो 155 क्या है? एडिशन इन इक्विपमेंट। सवाल खत्म, वर्किंग नंबर 7। देखो ना, ऐसा टॉपिक तो है कि पहले दिन ही सारा सवाल कर दिया है, इतना लंबा। ठीक है, चलो आप कैलकुलेटर से सिर्फ टोटल्स करवाओ। ये बताओ 47, जज़ाकल्लाह। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव 47। ओके, इसका टोटल 141। पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। डन, ये मैं बता देता हूं, कुछ तो मैं भी कर दूं ना, ये नेगेटिव 75। अब आपने क्या करना है, इधर देखो, A प्लस बी प्लस सी, ये कहा था ना करेंगे, तो ये आ जाएगा नेट इनफ्लो आउटफ्लो ना लिखना, बस नेट कैश फ्लो लिखो। पॉजिटिव है तो इनफ्लो, नेगेटिव है तो कितना? 113। ठीक है, तुम जरा उठ के इधर आ जाओ, जरूरत है तुम्हारी, आ जाओ तो आ जाना यार। यहां पे हमने ऐड करना होगा ओपनिंग, वो मिटाना देना कुछ, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो वर्किंग 1 से हमें मिलेगा। बताओ कितना है? 548 नेगेटिव। यार इधर हाथ रखो, लेकिन मिटे ना नीचे वाला। ठीक है, बस ओके। ये मैंने क्या लिखा जी? ऐड क्या किया? नेट कैश फ्लो, उसमें ऐड क्या किया? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस अब कैलकुलेटर पे आंसर निकालो। 435 नेगेटिव है, और यहां पे ये बस लिख दो, पक्की बात है कि ये क्या है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये जो हाथ भाई ने रखा है ना, ये यहीं रहने देना। ठीक है, ये क्या हमने निकाला? बैलेंसिंग। ओके,
ये यहीं खड़ा रहेगा, हम घर जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे, हमने ये हाथ नहीं उठाना। क्या मतलब? पर्चे में जब ये हाथ रखो ना इस फिगर पे, तो फिर घर आके उठानी है, पर्चे में इसको नहीं उठा के देखनी। उसकी वजह यह है कि ये चीज प्रूव करती है कि सवाल सही है कि गलत। जैसे बैलेंस शीट की दोनों साइड टैली होती थी, जैसे वहां सवाल में उस्ताद कहते थे कि मत टैली करना, ऐसे यहां पे उस्ताद कह रहा है कि मत टैली कर, यानी कि हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, ना हो जो कि नहीं होगा तो परेशान नहीं होना। नंबर मैक्सिमम आप ले चुके, कोई एक प्लस माइनस ऊपर नीचे होगा तो ये बैलेंस नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना? तो फिलहाल तो आप हटा लें, जज़ाकल्लाह, बैठ जाए। अभी आपका 435 नेगेटिव बराबर हो गया, ठीक है? तो कैश फ्लो का सवाल सही हो गया जी। वो उठा के इधर लिख देना, तो वो अगली बार दोबारा आपको बुलाएगा और इस उम्मीद से बुलाएगा कि अगली बार आप तमीज करें। आई एम टेलिंग यू, एग्जामिनर को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि बेवकूफ समझते हैं कि जो आगे चेक करने वाला बैठा है। ऐसे तो आप इंट्रो में भी किसी उस्ताद को कह के देख लेते हैं, सर फिर बैलेंस शीट की फिगर नहीं लिखेंगे, वही उठा के नीचे लिख देते हैं। वो तो पागल है ना कि उसने टोटल देख के नंबर दे देने हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, ऐसी हरकत कतन नहीं करनी। जो आंसर आए वो गलत है, वही गलत छोड़ कर आए, लिख कर आए गलत। ओके, ठीक है जी। ओके जी, इसकी पिक्चर ले ले। इसी सवाल को आपने आज एक बार दोबारा करना है, एक बार कंप्लीट करना है। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। हाँ कल यार वो क्लास नहीं है, सॉरी। यहां पर ये लेजर बैलेंस करने से भूल गया। मुझे पता है पैड सवाल में गिवन था 950, ठीक है, और चेक किया तो ये सवाल में लेजर पूरा बैलेंस था, इसलिए यहां से कोई बैलेंसिंग फिगर निकली नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।